हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़ और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। मेरा नाम है अरसलान खान और टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को। और मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? ठीक, आप कैसे हैं? वेलकम टू एके बज़ जी। वेलकम टू टीवी लाउंज। जी। क्या हाल है आपके? मैं बस वो ही है, भूख हड़ताल है और क्या बोलते हैं इसका क्या बोलते हैं, एक वर्ड बोलते हैं हम, फाका कशी। अच्छा, वो तो चल रही होती है फाके। कोई खाने के फाके करता है, कोई किस चीज़ के फाके करता है, किस चीज़ के क्या कमा के। वैसे ही अभी जो 2 मिनट पहले आपके साथ हुआ है ना, तो वो उसको जरा भूल जाए। अब मैं अरसलान आपको बताऊं, कल शाम तक मेरे ऊपर ये रहेगा जब तक ये नहीं हो। हाँ, जब तक ये वक़ुआ वैसे पसीर नहीं। जी वैसे जी हमारे दोस्त मोन, इनकी जी थी बर्थडे, मीनिंगफुल वाले दिन, सालगिरह का दिन आया है। ये चलो थोड़े से ढोल बाजे बजा देना जुबैर, तुम पीछे से पीछे से। हाँ, कैसे मून, कैसे रहा आपकी सालगिरह? आपने सेलिब्रेट भी की कुछ लोगों के साथ, कुछ लोगों के साथ अभी बाकी है, आज होगी। यानी कि जब शो आएगा उस वक्त तब हम कुछ खा पी रहे होंगे इंशाल्लाह। नहीं, मैं पका रहूंगा। ओके, खा नहीं रहे होंगे। थोड़ा मामला लेट पड़ गया तो खैर। तो हाँ, मैंने स्टोरी लगाई, वो सैड हो गई मेरे से। हाँ, क्योंकि इन्होंने परसों चौथ जब हमारा मीनिंगफुल की तस्वीरें ले रहे थे ना, तो मैंने स्पेशल कहा, मैंने कहा एक तस्वीर बनाओ हमारी। जुबैर ने तस्वीर बनाई ना, उसने हमें भेजी और ना वो इंस्टाग्राम पे लगी। तो जुबैर पे बाद मैंने डाल दी। हालांकि हमारी और काफ़ी सारी तस्वीरें हैं एक साथ। नहीं, मैं इधर एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। मैं पहले हम करते होते थे पोस्ट शोस्ट, मुझे ना थोड़ा डर लग गया है, जो आप मेंशन करके कुछ करते हैं ना, लोग घुस जाते हैं। आप पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो। सही बात है, यही बात आपकी। कुछ लोग होते हैं जो आपको तो नहीं पता ना आपको लोग कौन फॉलो कर रहे हैं, और फिर उसके अंदर घुस के देन फिर वो एक चेन बन जाती है। फिर अजीबोगरीब नेक्स्ट टाइम, अच्छा तो आप ऐसे हैं, वो तो आपने इसको फॉलो किया हुआ है, आपने उसको फॉलो किया हुआ है। अच्छा, तो फिर इसको भी आप जानते हैं। ये मैंने इसीलिए अरसलान, आपको पता है एक ज़माने में बड़े शाउट आउट्स देता था इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, मैंने वो भी छोड़ दिया है। मैंने तो वो कभी किया ही नहीं। आपने नहीं किया? मैं शाउट आउट देता था किसी बंदे की पोस्ट, वो फिर लोग कहते थे यार मुझे फलाने बंदे ने डीएम किया है, ये तुम्हारी फ्रेंड लिस्ट में से है, ये कौन है मुझे बताओ। मैंने कहा मुझे क्या पता भाई, मैंने तो बस शाउट आउट दिया है। इस तरह के सीन होते हैं। तो मैं तो बड़ा तंग हूँ इससे, कसम से। मैंने अब अपनी ये भी मैंने सोचा है कि मैंने, कोई मुझे टैग करेगा ना, तो कोई ऐसे एके बज़ के हवाले से टैग करेगा तो मैं रीपोस्ट कर दूंगा। वैसे मैं नहीं रीपोस्ट करूंगा। नहीं, मुझे इसलिए मैं बर्थडे पर्सनल जाके मैसेज करें, खुल के बातें करें, सिर्फ बर्थडे विश थोड़ी करनी। वैसे भी फैमिली के साथ क्या ही, फैमिली मेंबर को आपको के इंस्टा पे लगा। पहले आई यूज्ड टू गेट वेरी लाइक ऑफेंडेड कि मुझे किसी ने विश क्यों नहीं किया, मुझे क्यों नहीं लगा। फिर मैंने कहा ये तो फजूल सी बात है यार। फैमिली वैसे भी फैमिली का नहीं वो होता। ठीक है भाई, आपकी जो करें तो बहुत अच्छा लगता है, ना करें तो फर्क नहीं पड़ता। असल में मसला मैं आपको बताऊं भला क्या है, कि अगर आप किसी के साथ हैं ना, आपकी फैमिली है या आपके फ्रेंड्स हैं, तो वो आपके साथ रहना ही आपकी बर्थडे को चेरिश करना है ना। हाँ, क्योंकि वो एक तरह की सेलिब्रेट, वो आपके साथ है, इसका मतलब है कि वो आपके साथ खुश है। तो क्या एक दिन को पकड़ के मनाना। तो लेकिन अच्छा, कुछ लोग ना बर्थडे को कुछ ज्यादा ओवर सेलिब्रेट, मैंने भी किए हैं, ऐसे बात नहीं प्लीज। एक्स्ट्रावेगेंजा सर्टेन पॉइंट के बाद आई हैव रियलाइज्ड कि इट्स वेस्ट ऑफ। हालांकि जिस दिन ये बर्थडे थी मेरी, मंगल वाले दिन, जिस दिन मीनिंगफुल आया, मैं आपके घर ही था जी। और 9 बजे तक मैं इधर ही था, और आपने कहा कि केक शेक, मैंने कहा नहीं भाई मेरा मूड नहीं है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, क्योंकि एकदम सर्दी आ गई और वो एकदम से ही पड़ गई। तो मैंने कहा ओके अल्लाह हाफिज़ भाई, मैं जा रहा हूँ भाई, मुझे अब मी टाइम चाहिए। तो वो मी टाइम ऐसा हुआ कि फिर मी टाइम ही रह गया। वो ऐसा मी टाइम हुआ तो मैं तुम्हें क्या बताऊं अरसलान। मैंने कहा इधर से कोई आ जाएगा, फिर मैंने कहा उधर से कोई आ जाएगा। फिर मैं आपको अपनी रूटीन बताता हूँ जी, बताएं। मैंने ना कपड़े इस्त्री किए स्पेशल निकाल के, ठीक है, मैंने मुंह हाथ धोया, मैं नहाया, फिर मैंने कपड़े वो पहन लिए, ज़ेबतन कर लिए। 12 बजे, 12:15, 12:30, मैंने कहा केक ले रहे होंगे अभी आते हैं। 1 बज गया, 1:30 बज गया, मैंने कपड़े उतारे, में दबा सो उन पर मार। फिर ना एक और सीन हुआ। अच्छा मेरी बात सुनो, नहीं, इसमें मैं अगला सीन सुन लो ना। अगला सीन, few things
अच्छा आप अगला सीन सुन लो ना। अगला सीन कुछ इस तरह से हुआ, कुछ लोगों को ये भी लगता है कि इसकी तो सेलिब्रेट करने वाले बहुत होंगे, हम क्यों जाएं। अब ना मेरी बहनों ने भी प्लान बनाया हुआ था ना, उन्होंने कहा कि हम ना इसके घर ना केक लेके चले जाएंगे बाहर। वो कहती, हमने कहा वो तो वैसे ही दोस्तों में गिरा होगा, केक शेक काट, हम क्या जाएं। तो वो हर किसी ने यही समझा, तो हर किसी मेरा तो ये हुआ, मैंने बोला मून हम केक काटेंगे तुम यहीं रुक जाओ। हाँ इसको बोला नहीं। हाँ मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने कहा चलो हम, अब कहता कि क्या ही करना है क्या। हाँ। मैं भी आजकल इसी मूड में हूँ, जो मुझे जो कहता है कि मेरा ये चल रहा है तो मैं कहता हूँ बस ठीक है, अल्लाह हाफिज। मैं कन्विंस ही नहीं की। हाँ नहीं कोई तुम कह देते तुम आ जाते तो मैं आ जाता, लेकिन हमने सेलिब्रेट तो कल करनी है ना। सेलिब्रेट इंशाल्लाह, अल्लाह करे वो मैटर करता कल है, हो जाए। अदरवाइज कुछ मैटर का बर्थडे विश क्या है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस मिल बैठ के एक जरिया है, मिल बैठ के गपशप लगाने, तो वो हम लगा रहे हैं, वो इंशाल्लाह हम कर लेंगे, कर भी रहे हैं और कर भी लेंगे कर भी लेंगे जी। हाँ ठीक है, तो ये सारा कुछ है जिंदगी में जी। ड्रामो किस सुनाए? ड्रामे माशाल्लाह अच्छे हैं। कितने को हैं? मुझे हैं 11 ही है ना इंशाल्लाह ताला। इश्क मुर्शिद, 22 कदम जी, तुम्हारे हुस्न के नाम जी, मैं जी, नीम जी, गुम जी, जोक सरकार, काबली पुलाव, ज्यादा जी, जिंदो, वर्किंग विमेन जी, और मन्नत मुराद मैंने जरा नीचे ही लिख दिया था। अच्छा वो आपने एक एपिसोड, वो मेरी प्रायोरिटी में भी जरा अच्छा है, लेकिन वैसे मैंने चल बात करेंगे। मन्नत मुराद के बहुत फैंस है भाई, तो मैं खुद हूं, ह्यूज इंटरनेट फैंस, मैं खुद भी हूं। ठीक है चले हम स्टार्ट किसे कर रहे हैं? स्टार्ट फर्स्ट एपिसोड ऑफ गुम, फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड ऑफ गुम। गुम के पहले हम बता दें अपने कि बबल गम आती है जब सर्च करो तो बहुत मुझे दुख होता है जब भी मैं GUM गुम लिखता हूँ या $M लिखता हूँ तो गमें आ जाती हैं, बबल गमें, जैसे उनको बनाने के तरीके और डिफरेंट ब्रांड्स। कोई मसला नहीं। हाँ लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ेगा ना, जब चलन में आ जाएगा तो फिर इंशाल्लाह जो है वो ड्रामा ही हमारा आया करेगा। खैर ड्रामा जो है इसकी राइटर हैं तूबा सिद्दीकी एंड हमजा काजी, इसके जो डायरेक्टर हैं वो है सरमद सुल्तान खुसट, और इस ड्रामे की कास्ट में शामिल हैं फिरोज़ कादरी, तूबा सिद्दीकी, मोहम्मद अहमद, सिरहा असगर, शुजा असद, फुरकान कुरैशी, उस्मान पीरज़ादा, काशिफ हुसैन एंड वेरिया सदर। ठीक है ठीक है। और सरमद जो है ये डायरेक्ट कर रहे हैं आफ्टर आखिरी स्टेशन, जो टीवी के लिए डायरेक्ट किया था। ठीक है, उसके बाद अब सरमद जो है उन्होंने टीवी के लिए डायरेक्ट किया है। कोई अच्छी चीज़ ही होगी तो किया है ना, ऑब्वियसली जी। मून कहानी है माया मलिक की जी और रायान की। रायान जो है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि जिनके बाप है मोहम्मद अहमद और उनकी बहन है सिरहा असगर। ये एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। ये एक मेडिकल के स्टूडेंट हैं और फाइनल ईयर में है, और ये चूँकि इनकी फैमिली फाइनेंशियली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है और ये अपनी फादर को सपोर्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियली, तो ये जॉब ढूंढ रहे हैं। ठीक है, हमारे पास 2 टाइमलाइंस हैं, एक टाइमलाइन 3 है, एक 2015 है, एक 2021 है और एक है 2013 और 14 का, 13 का एंड 14 का शुरू। हाँ वो जो न्यू ईयर नाइट है, हाँ वो भी एक है। तो हमारे पास तकरीबन 3 टाइमलाइंस चल रही हैं। ठीक है, तो पहली जो टाइमलाइन है उसमें ये स्टूडेंट है जो रायान है, वो हमें दिखाते हैं उसकी स्ट्रगल। मुझे बड़ी पसंद आई, जो एक स्ट्रगल होती है मिडिल क्लास चाइल्ड की। आई रियली कनेक्टेड टू, आई एम वेरी हैप्पी कि किसी ने इसके ऊपर लिखा है, किसी ने इसके ऊपर डायरेक्ट किया है। नॉर्मली हमारे ड्रामों में या तो वो बहुत गरीब गुरबा दिखा देते हैं या तो बहुत वो दिखा देते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें और बड़ी रिलेटेबल फैमिली की चीज़ें कि पैनकेक्स बनाना और भाई बहन की नोक-झोंक और बाप का बिजली के बिलों को देख के, सारे बिलों को देख के हिसाब किताब लगाना। बड़ी अच्छा एक और चीज़ अच्छा चलो आप कर लो। ठीक है, ये चीज़ एक थी। उधर अगर माया तूबा सिद्दीकी के कैरेक्टर की तरफ चले जाएं, माया मलिक हैं, वो एक वकील हैं, बड़ी मन्नी धनी वकील हैं। उन्होंने रिसेंटली एक केस जो है वो जीता है जो कि वर्क प्लेस हैरेसमेंट के हवाले से था। वो उसको चैरिश कर रही हैं और उसी रात ही उनसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। तो बेसिक प्रेमिस हमारे पास ड्रामे का यही है। तो आप अब बताएं कि कैसा फर्स्ट। जी मुझे एक तो इसकी स्टोरी तो है ही अनकन्वेंशनल सी, हमारे टीवी पे ऐसी स्टोरी नहीं होती। इट्स यूनिक एंड वेरी फुल ऑफ सस्पेंस। थोड़ा मुझे वो वहाज वाला ड्रामा भी नहीं रिसेंटली गुजरा था, मेहरीन जबार वाला, उसका क्या नाम था वो भी याद आया मुझे थोड़ा। अभी ये जो जुर्म थोड़ी वो वाला भी एक उससे फील आई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि डायरेक्शन में एक उन्होंने जो सस्पेंस क्रिएट किया वो नजर आता है। और एक चीज़ मुझे यही मेरी एक ख्वाहिश है सरमद से कि वो जो है यूजुअली उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो थोड़े डार्क और थोड़े आर्टिस्टिक तो सारे खैर सारे ही होते हैं, सारे काम होते हैं। थोड़े कह लो कि
मीनिंगफुल से होते हैं, थोड़ा उन्हें समझने में थोड़ा टाइम लगता है और वो थोड़े से बड़े डिफिकल्ट टू क्रैक होते हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि कुछ इस तरह का काम हो, जैसे कॉमेडी होगी या कुछ ये जैसे ये सस्पेंस, इसमें भी उनको अपने हाथ साफ करने की ज़रूरत है। तो उस हिसाब से देखें तो इट वाज सो गुड, ठीक है। और इसके अलावा आपको 3 टाइम लाइन्स उन्होंने दिखाई और तीनों में जो है एक डिफरेंट किस्म का क्योस चल रहा है। एक में एक वो लड़की सुसाइड कर रही थी और उसने कुछ देखा था पहले, बाय द वे, और वो देख के उसने सुसाइड करने की कोशिश की। और दूसरे में आपको जो है और उसी में ही आपका हीरो एक स्ट्रगल चल रही है हमारे हीरो की। और तीसरे में जो है उसने उसी हीरो को बचाया और उसको वो हॉस्पिटल लेके गई। उस हवाले से मैं देखूँ बहुत एक इंटरेस्टिंग प्लॉट है। इतना अभी तक इतना एक्सपेरिमेंट हमारे किसी भी चैनल ने नहीं किया, आई थिंक नहीं किया, मैंने तो नहीं देखा। और उस चीज़ को उन्होंने एस्टेब्लिश बड़ा मजे से कराया, वो जो 3 टाइमलाइंस को उन्होंने मतलब अगर आप वो 2014 वाला जो मैं आप कह रहा हूँ उसके पीछे आप हैप्पी न्यू ईयर का वो साइन देखें और उसके एंड में वो फॉर्म फिल कर रही होती है तो वो डेट पूछती है और आज क्या डेट है भाई, उधर तीसरे वाले में जो है वो न्यूज़ के थ्रू, तो उन्होंने ये बड़ा खूबसूरत एस्टैब्लिश कराया। इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा दाद बनती है। तीसरी दाद मुझे जो बनती है, मुझे लगता है तूबा सिद्दीकी की बनती है। वो जो 3 टाइमलाइंस में 3 डिफरेंट तूबा, अभी तो खैर दूसरी टाइमलाइन में हमें तूबा नज़र नहीं आई, पहली और तीसरी में है। तो वो उनमें एक क्लैरिटी दोनों की पर्सनालिटीज में है कि वो एक दूसरे से पोल्स अपार्ट हैं, या ऐसा लगता है कि वो अगर उधर यंग है तो वो तूबा यंग है उधर, और उधर थोड़ी सी यंग एनर्जेटिक है, यहाँ पे थोड़ी मैच्योर्ड है। हाँ जैसे हमारे अक्सर हमारे आर्टिस्ट ये इस तरह का नहीं प्रॉपर्ली कर पाते, तो उस चीज़ पे तूबा को बहुत ज़्यादा दाद बनती है। हीरो के कैरेक्टर को भी, हीरो का कैरेक्टर जो है वो थोड़ा मिस्ट्री है, तो इसलिए वो एक तो नया है, उसमें एक मिस्ट्री जरूर है कि कैसा रहेगा आगे जाके, नई की एक जो एक मिस्ट्री होनी चाहिए वो उस एतबार से इट्स सो गुड। और इतना कोई उन्होंने इसको, जैसे होता है ना कि कोई एक हमारा नया एक्टर आता है, जैसे अदनान समी खान आ गए, अदनान समी खान नाम है ना, नहीं अजान समी खान, या जैसे जावियर आ गए, तो वो उनको हम पहले देख चुके थे, उनके आने से पहले वो हम तक उनकी जर्नी हमें पता थी। लेकिन इधर जो है ना हम क्यूरियोसिटी में है कि ये किस तरह से एक्ट करेंगे। अच्छा मैं एक चीज़ मैं तूबा सिद्दीकी की ज़रूर इधर मेंशन मज़ीद करना चाहूँगा। अभी रिसेंट पास में मैंने कुछ ऐसे कैरेक्टर्स या कुछ ऐसी चीज़ें या ऐसा कंटेंट देखा जहाँ पे फीमेल लॉयर को हमने देखा और उनकी एक पर्सनैलिटी और वो जो एक रोबदार या कह लो कि एक उनमें एक जो पावर होती है, ये वाला पार्ट वो मुझे काफ़ी उनसे वो एक झलकी नज़र आई। मतलब यानी कि उन्होंने अपना जो वो वकील वाला पार्ट प्ले किया है, उसमें उन्होंने बड़ी वेल रिसर्च्ड और वेल प्रिपेयर्ड किया है। ठीक है। अच्छा ये भी हो गया, बट चलेगा नहीं है ड्रामा, चलेगा नहीं ऑब्वियसली। अच्छी चीज़ कहाँ चलती है, बट बहुत अच्छा। मुझे कुछ और भी लोग नज़र आए, जैसे हमें सिराज खान नज़र आई, वो भी अच्छा कर रही हैं। फुरकान कुरैशी में नज़र आए, हमारे मिस सोहेल समीर, बल्कि उनका नाम नहीं मैंने लिया, वो एक कॉप बने हुए हैं, पुलिस वाले बने हुए हैं। उन्होंने अपना कैरेक्टर बहुत मजे का किया। उन्होंने भी अपना कैरेक्टर बहुत मजे का किया। तो इवन काशिफ हुसैन, खैर वो तो लगता है शनाज से उठ के इधर आ गए। काशिफ हुसैन शनाज से भी, इधर से भी, चुड़ैल से भी उठ के आ गए हैं। वो नहीं अपने कैरेक्टर पे शायद, या उनको टाइपकास्ट कर दिया गया। टाइपकास्ट के अलावा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कम्युनिकेशन कुछ और होती है, वो ज्यादा दे रहे होते हैं, रिक्वायरमेंट कम होती है। शायद ये भी हो सकता है, और अदरवाइज एक चीज बड़ी अच्छी लगी, वो जो ऑफिस दिखाया, ये अल मशहूर ऑफिस है, लेकिन दिखाने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, तरीका डिफरेंट है। और बड़ा अच्छा ऑफिस का एनवायरनमेंट मुझे बड़ा यही ऑफिस आपको फेरी टेल में भी नजर आता है, यही ऑफिस आपको काफी सारे ड्रामा में, मेरे ख्याल में उधर भी यही था, उस ड्रामे में सबात में भी यही था मेरे ख्याल में। तुम हमारी फर्म का हिस्सा हो। थैंक यू सर। अरे भाई तालियां। अक्सर ड्रामा में बहुत होता है, हाँ। बट मुझे ये एक चीज़ बड़ी, ऑफिस का कल्चर बड़ा रियलिस्टिक दिखाया गया कि एक है, अगर कोई औरत जो है वो कामयाब है तो कोई उससे जेलस भी है, कोई इसको सपोर्ट भी कर रहा है, कोई उसका मतलब एक प्रॉपर एक जो माहौल होता है ना, वो मुझे बड़ा पसंद आया कि उन्होंने बड़ा रियलिस्टिक रखा हुआ है। और जहाँ उनके घर चले जाएँ तो उनके घर का माहौल मुझे बड़ा पसंद आया कि उनके एक बहनोई है, हमारी जो हीरोइन है, और वो भी कुकिंग शुकिंग हमारी तरह कर लेते हैं, वो भी एक अच्छा, मतलब सारे कैरेक्टर्स जो है ना, वो मुझे बड़ा लगा कि रियल लाइफ से उठाए गए हैं। हाँ। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ओवर द टॉप हो या बहुत कोई वही ना, जो अननेचुरल सा हो। पता नहीं किसकी एक मैं आई थिंक इफ़त उमर की थी, वो किसी यूट्यूब चैनल पे बैठ के कह रही थी कि पूरी दुनिया जो है वो रियलिस्टिक एक्टिंग की तरफ चली गई है। हम अभी भी OTT कर रहे हैं, तो ये वो ड्रामा है जो दूसरी दुनिया के साथ
जो भी चल रहा है, जिस तरह की वेब सीरीज आ रही हैं, उनके साथ compete और इसकी ट्रीटमेंट भी इसी तरह की है कि पहले आपको एक क्लिप दिखाया जाता है, उसके बाद टाइटल चलता है ड्रामे का। वो भी बड़ी ब्यूटीफुल बात मुझे लगती है। तो इट्स वेरी गुड, डायरेक्शन बहुत खूबसूरत है, हसीन डायरेक्शन है, हसीन ड्रामा है, तो आप जरूर देखें। हमारे अच्छा अभी थोड़ा सा, अच्छा एक और छोटी सी बात जो मेरी अभी इस ड्रामे से रिलेटेड है, अभी मैं उतना अभी तक हम कनेक्ट नहीं पाए, उसकी रीजन ये है कि अभी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आती हैं, मतलब जिनको फोकस किया जाता है, और मुझे पता है कि ये फोकस क्यों हो रही है, क्योंकि इनकी कोई ना कोई रीजन होगी। तो अभी शुरू में बहुत सारे कैरेक्टर से बहुत सारी चीजें जो हम छोटी छोटी चीजें देख रहे हैं, उनको इस थ्रिलर मिस्ट्री में तो फिर ये होता है बिल्कुल ऐसे ही। जैसे वो उसने एक हैंड वो जो बैंड था वो उसको दिया, या कुछ चीजों को फोकस आता है, तो वो कुछ अब सोचते जरूर है कि ये भी कुछ कहना चाह रहा है। ये समझ तब आएगा जब हम देख लेंगे, तो जब हम रिविजिट करेंगे ना ये एपिसोड, तो फिर हमें पता चलेगा, तो फिर हमें इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें निकलेंगी। तो उसमें अभी थोड़ी स्ट्रगल इज, वो हमारे पार्ट पे भी बनती है, एक व्यूअर के पार्ट पे बनती है कि वो एज अ व्यूअर स्ट्रगल थोड़ी सी थी। अच्छी बात है यार, थोड़ा सा हमें भी दिमाग लड़ाना चाहिए चीज़ों को समझने के लिए। कब तक हम हलवे ड्रामे देखते रहेंगे, हलवे ड्रामे लाइक तेरे इश्क के नाम, तो मैंने उसको एंजॉय किया उस स्ट्रगल को। आई रियली लाइक दैट ड्रामा इज वेरी गुड। सो आई विश सबको गुड लक एंड दिस ड्रामा सक्सेस। गुड लक टू ग्रीन वालों की बड़ी हिम्मत है, यस, कि वो डिफरेंट टॉपिक्स एटलीस्ट वो कर रहे हैं और ला रहे हैं, और फेंक रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बड़ा ठीक है। मतलब एक दफा एस्टैब्लिश हो रहा है कि कुछ आ रहा है, कुछ डिफरेंट, और जो नए लोग हैं वो टैलेंटेड भी हैं। और इधर एक थोड़ी सी और भी ऐड करना चाहूंगा, ग्रीन की एक और भी तारीफ बनती है, अगर वो कुछ डिफरेंट भी लेके आ रहे हैं तो उसमें वो वल्गैरिटी या कुछ इस तरह नपे तुल्ली प्रिपरेशन नजर आती है, कि वही वाली बात जो हमने OMG2 में सीखी, कि गलत चीज को कहने के तरीके, अल्फाज या वो जो है वो बहुत मैटर करता है। जैसे आप अगर देखें ना कि मतलब रियलिज्म बड़ा ऐड किया गया है, कि अब अगर बेटी बाप को कॉलेज जा रही है तो बाप उसको अगर हक करके किस कर ले, तो वो रियलिज्म बड़ा ऐड किया गया इस ड्रामे के अंदर। तो वो मुझे एक चीज़ पसंद आई कि उन्होंने कोई किसी किस्म की कोई वल्गैरिटी भी नहीं है, और रियलिज्म भी है, ठीक है। तो वो सारा कुछ चलिए जी, मूविंग ऑन टू इश्क मुर्शद। यस, इश्क मुर्शद enjoyable. You didn't enjoy. You didn't enjoy. I enjoyed. हाँ। अभी थोड़ी पेस हल्की हुए, मुझे कुछ अभी पल्ले नहीं पड़ रहा, या पल्ले पड़ने का आपका दिल नहीं चाह रहा? दिल, मजा आया मुझे, एपिसोड वाज सो गुड, ऐसी बात नहीं है। चीजें बड़ी ओवर द टॉप थी, उसका उठ के उसको कहना ससुर को। अच्छा मैंने फिर सोचा देयर इज अ कॉम्प्लेक्सिटी इन दिस कैरेक्टर, कि गलत भी था कि सही था, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। अच्छा, शिब्रा के बारे में कि वो जो उसने जिस तरह से वो सारा हैंडल किया, मुझे वो बड़ा वियर्ड लगा। आपका नालायक, उसने नालायक लफ्ज़ 4 बार बोला, नालायक बेटा, कहाँ है फराज नालायक। इट वाज बिट वियर्ड। ये कैरेक्टर ही वियर्ड है यार, ये ना फैंटेसी ही है, मैं इसको ना फैंटेसी ही, इसको एज अ फैंटेसी ही लेके चलूँगा। जैसे आपने देखा कि अब सुहाग रात वो मना रहे हैं और ये उनके कमरे में पहुंच गया है और उनकी सुहाग रात ख़राब कर रहा है। एक तो हमारे ड्रामों में ये बड़ा मसला हो गया है कि वेडिंग नाइट ख़राब कर देते हैं कोई ना कोई यार। सॉरी मलिया, मुझे तुम्हारे रूम में इस तरह नहीं आना चाहिए था। यू कैन टेक योर टाइम, मैं यहीं पे बैठा हूँ। ये कौन सी फैंटेसी है? कभी माँ बेगम घुस के आ जाती। ये कौन सी फैंटेसी यार? कि वो सुहाग रात है कमरे में घुसा है। मैंने यॉनरा की बात की है, मैंने फीलिंग की बात नहीं की। ओके। हाँ, कि यॉनरा ये फैंटेसी टाइप ड्रामा है। ऐसे कुछ चीज़ें ऐसे ही हो जाती है ना। अब देखो वो बेचारे बैठे हुए हैं, वो उसको शादी का गिफ्ट दे रहा है, उसको मुंह दिखाई की अंगूठी दे रहा है, वो पीछे से वो ठक 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 आओ भी शिब्रा से मेरी बात करवाओ, मैं शिब्रा से बात करनी है और उसका मेरे साथ रिश्ता करवाओ और वो सारा कुछ करवाओ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी। मुझे पूरे एपिसोड में सिर्फ एक सीन बहुत अच्छा लगा जो अच्छा था। बाकी मुझे ना अभी मेरे से कनेक्शन लेवल बिल्ड नहीं हो रहा, थोड़ा टाइम लगेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ टाइम लगेगा। ठीक है। वो जो बिलाल अब्बास का और उमैर राना का सीन था, दैट वाज वेरी पावरफुल। और जिस तरह से वो से कहता है ना, आप भी चाहे अकेले बन के, वो बहुत मजे का था। वो मैं थोड़ा चौंक गया ना वो अच्छा था, वो सीन में। और जिस तरह वो कहता है कि मेरी माँ ने खुद पकड़ा था आपको, और उस पे बाप की वो जो शर्मिंदगी, वो कहता है कि आपको क्या लगता है कि वो उससे मरियम मरतो पहले गई थी, तो मतलब उसको पता सारा ही है, इसीलिए वो उसको ज्यादा मुंह नहीं देता। खैर, और एक चीज अदर देन दैट, वो इस सीन मुझे वो बड़ा बुरा लगा, वो जो आपको औरत नहीं पसंद आ रही,
वो जो आपको अच्छा हाँ, वो फूफू, वो फूफू नहीं अच्छी थी। फिर वो अब्बू भी अजीब ही है, मतलब लाइक बड़े ही नॉन रियलिस्टिक से कैरेक्टर। हाँ, अब्बू थोड़े नॉन रियलिस्टिक से हैं और शिब्रा भी नॉन रियलिस्टिक है भाई, नॉन रियलिस्टिक कुछ मतलब फिल्मी प्लस समझदार लड़की, कुछ मिक्स है। मन्नत भी आई हुई थोड़ी सी ना। हाँ, बड़ा कुछ है शिब्रा इज मिक्सचर ऑफ सो मेनी हीरोइंस। हाँ, ड्रामों की हीरोइन। इसकी निस्बत वो जो जैसे मैं आपकी मर्जी में है, उनका वो कैरेक्टर बहुत अच्छा है। वो बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है। वो लगता है कि उसमें लूप होल्स नहीं है। इसकी राइटिंग में लूप होल्स लग रहे हैं। इसकी राइटर कौन है? अब्दुल खालिक खान। वो कौन है? कितनी हसीन है जिंदगी जिन्होंने मूवी लिखी थी। अच्छा खैर, मुझे एक चीज पसंद आई, मुझे राइटिंग पार्ट पे ड्रामा जो उनकी सुकैना बहन है, बोरिंग लग रहा है। वो सैड है सुकैना कि उसकी रुखसती नहीं हो रही है। और जब वो सुकैना दूरी से इतनी छोटी लगती है और वो बड़ी बहन बनी हुई है। और कुछ चीजें बड़ी अजीबोगरीब सी हैं। आज रात को जल्दी आ जाना, तुम्हारे रिश्ते को देखने वाले। ओके मम्मा, ओ नहीं ओके अम्मी, पता नहीं वो कुछ ज्यादा कैजुअलिटी है। मैं बता रहा हूँ ना, है ये सीन इस ड्रामे में है ये सीन। हाँ, वो रिश्ता भी भेज दो, देख लेंगे। रिश्ता आया भी ना? नहीं, वो भेज भी तो नहीं सकते ना, वो उनको आल हराम का वो जो सीन चल रहा है। हलाल हराम को बहुत। एक डायलॉग बस मुझे पसंद आया जो शिप्रा की बहन का था। उसने कहा कि तुम स्टैंड लो। उसने कहा किस तरह लूँ, तुम्हारी तरह रिएक्ट करूँ, अब्बा की तरह रिएक्ट करूँ? कुछ लोग नहीं होते ऐसे, कुछ लोग मतलब नहीं इतने इमोशनली मजबूत होते, उनको सहारे की ज़रूरत होती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो वो मुझे पसंद आया कि इसमें थोड़ा सा वो है कि कुछ लोग होते हैं ठीक है, कुछ लोगों को मजलूम बनने का भी बहुत शौक होता है। जो चालाकियां होती हैं वो भी फिर मेंशन की जानी चाहिए। पता नहीं कहाँ पे दिखाई है कुछ लोगों ने, कुछ लोगों को पता है ये ऑफ कैमरा बात होगी इसके ऊपर। चले डंके की चोट पे जो बनाई जाती है ना। चले खैर चले, हो गया। हाँ। अभी आपको मेरे कंफ्यूजन है। मुझे दुरे की एक्टिंग एक्टिंग पसंद आ रही, जो उनको दिया गया वो अच्छा कर रही है। मुझे एक जगह बड़ी हसीन लगी जब वो पौधे कुछ कर रही होती हैं, वो कॉल पे, वो वहाँ पे बड़ी प्यारी, वो जब वो फोन करती है ना उनकी फ्रेंड से, बेटा शोहर का ओहदा तो तुम्हारे पास रहेगा, तुम देखना वो बीवियों की तरह। माशाल्लाह खूबसूरत उनके चेहरे के ऊपर। एक तो उन्होंने मेकअप बड़ा उस तरह किया, वो ग्लो अच्छा ऐसे। कंफ्यूजन की एक और बात मेरे दिमाग में आ गई। जी। अब वो बस वाला जो सीन था, हाँ। पहले वो उसको देखता रहा, उसमें भी समझ नहीं लग रही कि वो किसको देख के इशारे आई कर रही है। कांटेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। भाई आई कांटेक्ट भी होना पता लगे कि भाई आई कांटेक्ट हीरो से आई, वो साल लड़का खड़ा था उसके अब साथ वो बात कल को रब ने बना दी जोड़ी बेसिकली ना। हाँ, वही है रब ने बना दी जोड़ी, तो उसके लिए वो बन के आएगा। अब शाहरुख चेंज होके आएगा जब, तो पूरी दुनिया ने तब भी कहा था कि ये क्यों नहीं पहचान रही कि उसका हस्बैंड है। तो अब भी तो हमें वही मतलब कुछ तो प्यारा सा एस्टैब्लिश करो, कुछ तो करो। उसमें बहुत ऊपर से अरसलान एक चीज और, लूप होल नहीं, मतलब इसको मैं नॉन रियलिस्टिक कहना चाहूँ तो एक और ये चीज़ भी है कि जब वो कॉल कर रही होती है स्पीकर पे लगा के, तो वो कहते हैं कि रिश्ता आ रहा है एक लड़के का। तो स्पीकर पे कॉल है, हमें पता है, और उसके साथ कोई लड़का बैठा हुआ है या मलिहा के साथ या कोई बैठा हुआ, तो हमें पता है ना। तो वो आगे से कह रहा है कैंसिल, और वो आगे से शिप्रा कहती नहीं कि ये कौन बोल रहा है तुम्हारे पास से कि कैंसिल। वो भी एक अजीब सा था ना, आपने नोट नहीं किया? हाँ, you're right, कि वो कॉल के ऊपर स्पीकर लगा हुआ है, वो तो उसको पता है ना कि स्पीकर लगा हुआ है, शिप्रा को तो नहीं पता कि बंदा सुन रहा है। वो कह रहा है रिश्ता कैंसिल, वो आगे से रिएक्ट ही नहीं कर रही कि पीछे कौन बोल रहा है भाई। हमारी तुम्हें पता है कोई ना कोई बात हो, हमारी तो वैसे को पीछे से बोले कौन है। ये हमारी बड़ी आदत। तो शिप्रा साहिबा को कोई फर्क नहीं पड़ता, पीछे से जो मर्जी भौंकता रहे। तो ये थोड़ा सा है। चलें, You're right, थोड़े से हैं, झोल है। और ये राइटिंग की झोल है। हाँ, राइटिंग क्या ठीक है, कैरेक्टर्स आर नॉट वेरी रिटन। हाँ, और वो इवन वो शबीर जान की भी एंट्री हुई ना। हाँ, शबीर जान भी थे, वो बड़े बहुत इतने चवल लगे, मतलब राइटर ने ना जो कैरेक्टर्स लिखे हैं वो एक्सट्रीम्स पे लिखे हैं। मैं बताया ना कि वो सारे जो है ना वो नॉन रियलिस्टिक है तकरीबन। फूफू भी इतनी नॉन रियलिस्टिक है। ओके, मूविंग ऑन टू अनदर नॉन रियलिस्टिक ड्रामा, 22 कदम। जी मैंने तो इसका कोई पॉइंट नहीं लिखा, एपिसोड ठीक थी। यू सेड कि ठीक थी, मुझे तो चवल ही लगी। उसने प्यार, अच्छा उसको एवं प्यार हो गया भाई जुनेद से, हमारी हीरोइन को बिला वजह, और एवं उसको सखियां छेड़ी जा रही हैं फजूल में। उसको करियाना भी छेड़ रही है और वो भी छेड़ रही है। कुछ अजीब ही कंफ्यूजन का शिकार है ये ड्रामा। वो सैमी को पता भी लग गया तो वो नहीं बता रही। अजीब बाप से पूछ रही है कि गुनाह होता है, ये होता है, वो होता है, तो फलाना होता है, तो फलाना होता है। पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है, क्या फीका था, फीका भी था। और ऑस्कर भी आया फिर से।
लीजे के डैडी का उन्होंने तो कपड़े कितने मजे के रेड कलर के कपड़े और रेड लिपस्टिक लगाई हुई थी, गहरी लाल लिपस्टिक लगाई हुई थी भाई। उन्होंने कहा तस्वीर जाएगी। हाँ जरूर जाएगी। गहरी लाल लिपस्टिक लगाई हुई थी उन्होंने कहा नहीं मैं पीछे नहीं रहना, मेकअप टीम मुझे भी मेकअप करो। मैं भी, वो मेरी फ्रेंड है। हाँ और आप बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। नहीं मुझे वो बहुत पसंद है, उस ड्रामे में उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है चिंटू की मम्मी में, क्योंकि वो सारी बात है। तो हाँ तो ड्रामा इज जस्ट गोइंग के अब 2 मैच और होने हैं, ठीक है, उसमें फैसला होगा। एक और मैच के कैप्टन के साथ उसकी मीटिंग हो रही है, वो बार बार कही जा रहा है कि लड़कियां कमज़ोर हैं, लड़कियों को हम तो वैसे हरा देंगे। लीजा दी गैरत नहीं जाग दी पे, मेरे वर्गे बंदे दी गैरत जाग गई, ओदी नहीं गैरत जाग गई। और मुझे तो अभी तक हाँ, और लीजा की तो कुछ बातें भी समझ नहीं लग रही ना। लीजा है कभी कहती है डैड लीजा 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 कौन से डैड आप मुझे गिल्ट में डाल रहे हैं, कभी वो गिल्ट में चले जाती है, लेकिन करती वो बगैरतियां ही हैं। ठीक है भाई, तुम गिल्ट में जा रही हो तो थोड़ा सा तुम एंड पे दिखाएंगे। और रिश्ते वालों को कुछ पता नहीं लग रहा, वो भी नहीं। अब कह दिया है कि अगले मंगल को शादी है इसकी, अंबर की, और उसी शादी वाले दिन ही मेरे ख्याल में शायद फाइनल मैच होगा इनका। मैं इधर कहना चाहूंगा फ्रॉम मेकर्स ऑफ 22 कदम, सिर्फ ये दिखा के कि लड़की को क्रिकेट का शौक है, इट्स नॉट अ स्पोर्ट्स ड्रामा। हाँ नहीं है ये, कोई आपने स्पोर्ट्स बेस्ड ड्रामा नहीं बनाया, आपने कोई वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है और फलाना हो रहा है, कुछ नहीं दिल कर रहा, कुछ भी नहीं है ना। आपने हमें गिल्ट में डाला कि हम अपनी बच्चियों को कहें कि जिस स्पोर्ट्स में तवज्जो दो कि नहीं तुम्हारा इधर भी बन सकता है। आप दंगल दुंगल देखते हो ना, तो आपको इन चीज़ों का इंपॉर्टेंस फील होती है कि कोई लोग अगर किसी चीज़ में बेहतर है तो अगर हम उनको पॉलिश करें तो वो लड़का हो या लड़की फर्क नहीं पड़ता। वो कहती, वो मेरे ख्याल में इस तरह से वो कुछ बोलता भी है उससे। हाँ होता है, कोई डायलॉग होता है यार। इसमें देख लो, मैरी कॉम में देख लो, आप मैरी कॉम आप देख लो, चक दे इंडिया तो मेरी मोस्ट फेवरेट है ना इस टॉपिक के ऊपर जी। यहाँ पे अब उस 2 घंटे की फिल्म में आपको बेतहाशा मैचेस भी नजर आते हैं, हजारों दफा। हाँ गाने भी हैं। लो जी, इस फिल्म में आओ जी। और इस ड्रामे में कुछ भी नहीं है, इस ड्रामे में बस मेरा फितूर है मेरा 22 कदम बस। सो बस ये दिखाना, इट्स नॉट अ स्पोर्ट्स ड्रामा। आपने कोई जर्नी मजेदार नहीं दिखाई, आपने सभी वो अंकल फिर आए और फिर कहने लगे मैं जाने लगा हूँ। हाँ सलीम मिराज, वो कोच कासिम भी मेरे ख्याल में बाइपोलर है, वो भी शॉर्ट टर्म मेमोरी का शिकार है। कभी कहता मैं जा रहे हैं, कभी कह रहे मैं आ रहे हैं, मैंने ड्यूटी देनी है, मैं जा रहा हूँ, आपको मोटिवेट करने आ रहा हूँ, आप नहीं मोटिवेट हो, मैं जा रहा हूँ। हाँ ऊपर से वो भी जो है हमारा हीरो, कभी उसकी सिलेक्शन हो रही है, अभी कह रहे कि हो गई है, अभी 2 किस्तें पहले कह रहा था नहीं हुई है, ऑस्ट्रेलिया अब नहीं जाना। वो ऐसे हो गई थी, वो याद नहीं है, वो उसको आके बड़ा क्यूट तरीके से कहती है। हाँ वो तो फरी कहती है ना, फरी उसको कांग्रेचुलेट्स भी करती है, बट नो। तो पता नहीं उसकी पहले वो शुरू में इतने, वो खुद कहाँ प्रैक्टिस करता है, क्या नहीं करता है, कुछ उसकी भी लाइफ दिखाएं। वो अजीब इनके उसके पेरेंट्स भी नहीं आप दिखा रहे ना। रगड़ा लैमर के साथ रगड़ा 12 जो है वो उनके साथ मिलके खुद रगड़ा पैटिस ना बन जाए। मतलब मैं नहीं पसंद कर रहा ड्रामा, तो हम नहीं कर रहे। मैं पिछले 6 हफ्ते से मिन्नत कर रहा हूँ, हाथ पकड़ के कह रहा हूँ कि प्लीज कुछ लोग कह रहे हैं कि कंटिन्यू रखें। ठीक है, वी कैन कंटिन्यू दिस ड्रामा, बट इसमें तो कोई ऑस्कर ही नहीं मिलता। ऑस्कर के अलावा कोई मजाक उड़ाने वाला भी नहीं मिलता। नहीं मतलब इससे कभी मजाक, जैसे अगर हमें लास्ट एपिसोड में जो हमारा अगले वीक जो मंडे वाला एपिसोड आता है जिसमें हमने सुकून को किया, तो लोगों ने कहा नहीं हमने बहुत जग किया, आप दोबारा भी करें। मतलब रोस्टेबल चीजें भी नहीं ना मिलती, जैसे तेरे बिन था। अब इसमें ना तो कुछ रोस्टेबल है ना कोई कंटेंट है, बस रोज आपने हफ्ते में एक दफा आपने उनका पूरा ओएसटी उनके साथ सुनना होता है, अम्मी ने तस्वीरें उतारनी होती हैं, बहन के बेड के 2 बातें जरूर होती हैं, कोई आगे का सीन आपने निकाला ही नहीं कि क्या जर्नी है, किस तरह से है, कोई स्ट्रगल नहीं। वो एक रियाना भी देख के बैठी हुई है, वो भी चुप होके बैठी हुई है। रियाना अब इस रात कोई अटकेलियां का कोई सिटकॉम तो नहीं है ना ये, जो उनके घर पे आके छत के बैठ के इनकी अटकेलियां शुरू हो गई। तो कोई कंटेंट नहीं है, कोई हुकेबल चीज नहीं है, हुकेबल ही बोलेंगे। ठीक है, मूविंग ऑन टू, कुछ बोलोगे और मजीद किसी कच्ची करनी है? डायरेक्टर कौन है इसका? डायरेक्टर को जरा हमने कभी नहीं रगड़ा पेश किया। रगड़ा पैटिस नहीं डाले। हाँ ये वो तो नहीं है वही जिन्होंने जिंदो ही डायरेक्ट किया है। आई थिंक तुमने मुझे बोला था थे वो तो। हाँ, तो अंजुम शहजाद नहीं है। आपने खुद ही बोला था कि अंजुम शहजाद 3 ड्रामे डायरेक्ट कर रहे हैं ग्रीन पे, जिंदो, अंजुम शहजाद, हाँ तो जिंदो, इडियट एंड अंजुम शहजाद। एंड आई हैव रियलाइज्ड अंजुम शहजाद तो बहुत कंफ्यूजन का भूल गए कॉलेज के फेम है। सॉरी तुम्हें सच बताऊं, हाँ जिंदो भी बहुत बुरा है, सच बताऊं मैं अंजुम शहजाद की डायरेक्शन का कोई बहुत ज्यादा फैन भी नहीं। अच्छा, इन्होंने पहले क्या डायरेक्ट किया हुआ है? इनके बहुत सारे ड्रामे, माहिमीर इन्होंने डायरेक्ट की थी मेरे ख्याल में, अंजुमन एक आई थी ना वो टेलीफिल्म, वो भी की थी, कुछ ड्रामे भी किए हुए हैं।
वो बड़े ऐसे से ड्रामे तुम कोई भी इनका ड्रामा उठाओगे ना, वो तुम्हें एक कंफ्यूजन रहेगी कि क्या है। या कुछ लोग होंगे जो जिस तरह से हमारे यहाँ जिंदों के बहुत स्पोर्टर नहीं निकल आते, उन्हीं उनके कंटेंट बस वही है, बस वही ये कोई ना वो वाली चीज है। विशाल भारद्वाज टाइप, अनुराग बासु टाइप। वो कहते हैं यार वो बैट वाला कौन है? इम्तियाज अली। इम्तियाज अली। अच्छा। जिसको समझ आ गई वो उसी का ही है। वो उसी का है, जिसको ना आए तो वो जिंदगी भर से लील होता रहे। चले ठीक है, चले जी, मूविंग ऑन टू तुम्हारे हुस्न के नाम। तुम्हारे हुस्न के नाम। I like this episode. I like this episode बड़ा मजा आया। फाइनली शुक्र है, आई एम हैप्पी। हाँ आई एम हैप्पी। और मुझे ना सबा की कुछ जगहों पे एक्टिंग भी अच्छी लगी। हाँ, उन्होंने इस दफा उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जब वो चपेड़ खाती है ना बुआ के सामने, वो बहुत पावरफुल सीन था। वो जो ऐसे एकदम हो जाती है ना, दैट सीन वाज सो पावरफुल। उसमें सबा की एक्टिंग मुझे बहुत पसंद आई। वो बड़ा मुझे मज़ा आया, उस सीन का बड़ा मज़ा आया कि इसने क्या कर दिया आतिफ ने। अभी उसको लेके आया तू घर, बुआ वे ना अधिकारी पहुंच गई है। नहीं, बुआ के दिल का रहता है, ऐसा होता है। जैसे बाकी जासूसी करनी आई थी। घर आ गया, उसने बहुत तमाशा किया, बिटिया के साथ ये हो रहा है, बिटिया के साथ वो हो रहा है। तुम बड़ी गंदी नंद साबित हुए हो, पता नहीं मुझे ऐसे रियलाइज हुआ है। नंद दी नंद नंद नहीं, रहने दो। दी नंद वैसे ये भी हो सकता है। हाँ, खैर, हाँ। तो ये एक सीन था जो मुझे मतलब पसंद आया, बहुत पावरफुल था। और मुझे वो भी अच्छा लगा कि जो हमारा हीरो है वो थोड़ी स्ट्रगल कर रहा है, नजदीकी बढ़ा रहा है टुवर्ड्स हर वाइफ, मतलब वो मूव ऑन होना चाह रहा है और उसे मूव ऑन किया है। ये अच्छी चीज है। हाँ, मतलब क्या आप रोने पिटने बैठे रहोगे ना कि पहले प्यार को जी सलमान नहीं मिली थे, बस उनमें मारे जाना ਹੁਣ मिल जानी ना, एक दी तलाक हो गई थी, एक मर गई है। अब फिर सलमान और जो अख्तर है वो मिल जाएंगे। तब तक देखना किसने, अब्बू जी भी मर गए होंगे मेरे ख्याल में। सलमान शाहिद साहब जिंदा होंगे, मर गए होंगे, पता नहीं उस ड्रामे में। और वो कुरैशी साहब को छोड़ो, दूसरे क्यानी साहब की तरफ आओ। क्यानी साहब ने इस वीक बहुत अच्छा सीन किया। वो जो बेटे के साथ किया वो अच्छा था, बहुत अच्छा था। लेकिन जो उनके घर आके सलवार कमीज से बैठा हुआ था, ऐसे चपड़ासी लग रहा था। अच्छा, मैं ना इधर ऐड करना चाहता हूँ कुछ जब अमीर बंदर अब तुम देखो ना, नहीं रिजाज को क्या जरूरत है। सुन लो ना मेरी बात, जब आपने कोई अमीर दिखाना होता है, कोई जिसने सलवार कमीज पहनी होती है, तो आपको ना थोड़ा कपड़े की कॉटन के कपड़े पहना दो पे थोड़ा आप वॉशिंग वेयर के कपड़े पवाते नहीं उन्होंने। वॉशिंग वेयर कौन से अमीर लोग पहनते हैं। अपनी गलती का एहसास है, बस आप एक मौका और दे। हो सकता है वो बोस की और दो गोड़ा बोस ठीक है, आई एग्री, ठीक, माफी दी। देखो मेरी बात सुनो, वो जो आर्ट डायरेक्शन को तो हमने बहुत पहले छुट्टी नहीं दी। हाँ, धो चुके हैं तो बस अब छोड़ दो ना, अब कितना और दो ही। अच्छा, 15वीं किस्त थी मेरे ख्याल में, 2-3 रह गई हैं। जी। अब बच्चे 25 साल का हमें गैप दिखा, नए बच्चे इंट्रोड्यूस हुए हैं 2। हाँ, महा हसन है हमारे पास, और हमारे पास हारिस वहीद है। ये वही है ना वो जो झूम में थे? हाँ, झूम वाले हारिस वहीद। और महा हसन को हम पहले देख चुके हैं यूही में एज सुरैया, ठीक है। तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं जी, फ्रेश है जी। तो इनके कोइंसिडेंस भी मैच, और ये कराची में आ गए हैं। वो लाहौर के थे, अब स्टोरी कराची में चलेगी। तो जो हारिस वहीद का कैरेक्टर है वो है उसका बेटा सिकंदर का, और ये जो है ये बेटी हैं सलमा की। तो लेकिन इन दोनों की आपस में शादी हो जाएगी, तो इनके माँ बाप की भी आपस में शादी हो जाएगी। ये अजीब यादें बन जाएगी कभी कभी। हाँ, वो यही थी ना। हाँ। जो कभी कभी एक फिल्म आई थी जिसमें उनकी जवानी में वो प्यार करते हैं और कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, फिर वो नहीं मतलब हो सकती, फिर वो सुहागरात है। हाँ, तो फिर उन दोनों की शादी हो जाती है, फिर उनके बाद उनके बच्चे होते हैं, उनको आपस में प्यार हो जाता है। अच्छा, तो ये हिस्ट्री रिपीट हो रही है। तो हाँ, ठीक है, हो तो सकता है। वो नीतू सिंह और वो होते हैं ना, नीतू सिंह और ऋषि कपूर। ऋषि जी, ठीक है। वो मुझे बड़ा पसंद आया कि जो उन्होंने बड़ा रियलिस्टिक सा था कि अगर कोई लड़की उस ज़माने में, आजकल के ज़माने में भी अरसलान, कि अगर माँ बाप घर आके बैठ जाते तो लोग जीने नहीं देते, लोग ताने मारते हैं, वो सारा वो उन्होंने बड़ा अच्छा एस्टेब्लिश करवाया कि अब तुम्हारी माँ तो घर से ही नहीं निकलती, घर से बाहर जाती है तो लोग बातें सुनाते हैं, जिसकी वजह से ही
सलमा फैसला करती है कोई इस घर में रहे, वो भी अच्छा था। बाकी मनीज़ा की जो मुंह दिखाई थी वो मुझे बड़ी ही फेक लगी, बड़ी ही अजीब लगी। ऐसे मुंह के ऊपर नहीं औरतें कहती हैं कि ये तो बड़ी बदतमीज़ है, ये इसमें तो बड़ी आकड़ है, इसमें तो ये साइड पे जाके कह लेती हैं, वो तो मुंह ही लगी है। वो साइड ही दिखा रहे थे अपनी तरफ से। हाँ चलो वो उतनी सी जगह में इतनी ही साइड बन सकती थी। हाँ ऐसे होता है यार, कुछ लोग बस ये पीछे वाली मतलब ये मैंने गाँव वगैरह में देखा हुआ है, हम वहाँ पे जब शादी वगैरह होती थी तो वो चारपाइयाँ वहाँ पे बैठने के लिए मोस्टली होती थी, कुर्सियाँ बहुत कम होती हैं, तो उन चारपाइयों में एक चारपाई अगर ऐसे है ना, तो इस वाले चारपाई पे बैठे हुए लोगों की बातें इस चारपाई पे बैठ के लोग कर रहे हैं, ये होता है। हाँ होता तो है। ये जो उन्होंने, बल्कि मैं तो कहने लगा था कि मुझे वो सीन बड़ा रियलिस्टिक लगा। हाँ So overall I like this episode. It was very वो जो complete एक हमारा गिला हमेशा रहता है कि एपिसोड नहीं लगती, कंप्लीट नहीं होती, तो it was a complete episode जिसमें आपको एक टाइम लैप्स भी नजर आया, हर चीज नजर टाइम लैप्स ही बोलते हैं, हर थोड़ा टाइम जंप हुआ, बट नए कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस हुए, पिछलों के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हुई, उन्हें कंक्लूजन भी दिया। इट वाज अ गुड एपिसोड। अच्छी थी। अगली एपिसोड का टीजर नहीं डाला इन्होंने, पता नहीं क्या चाहते हैं। चलें देखते हैं क्या होता है। आ रही तो नहीं होगी अगली एपिसोड, पता नहीं, कर देते होते हैं ग्रीन वाले अचानक आ एक और ड्रामा है जिसकी सेकंड लास्ट एपिसोड अनाउंस हो चुकी है। चलें आए फिर उसकी तो चलते हैं उस ड्रामे की जिसकी अभी रिसेंटली सेकंड लास्ट एपिसोड अनाउंस हो चुकी है, और वो ड्रामा है नीम। मुझे तो लग रहा था नीम अभी ये कल शुरू हुआ है। मैं तो बहुत तपा हुआ हूं नीम। ये आपको कोई आधा घंटे पहले अभी आपने मुझे बताया कि इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड है अगली। हाँ क्या दिखाना चाह रहे हैं आप हमें? क्या हमारा हीरो ही अब आया हमें दिया क्या है आपने इस ड्रामे में? क्या दिया है? क्या हमने हासिल किया है? एक बात तो बताओ, हासिल तो अभी चलते हैं, अभी हासिल वाले दिन आने हैं। मकसद क्या है राइटर का इस ड्रामे को लिखने का? मकसद, अच्छा मेरी बात सुनो मून, ये जो हमारा अशद था, ये कश्मीर आके इसका हकलाना क्यों ज्यादा हो गया है? हाँ अमेरिका में कम हो गया था। नहीं मेरे ख्याल में जब वो स्ट्रेस में होता है ना तब ज्यादा नहीं ये वैसे तो वो उस औरत ने जो मैं इतनी गंदी बात अभी मेरे मुंह से निकलने लगी थी रिलेटेड टू डंडा, लेकिन मेरी बात सुनो, तो तब तो नहीं हकलाहट निकली। मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान में शूट हुए ना सीन, वो पहले या बाद में हुए होंगे, तो वो आपको पता है। फिर हम तो उधर जाके नहीं हकलाना था, डायरेक्टर भूल गए होंगे ना, वहाँ अमेरिका में एंजॉय कर रहे होंगे छुट्टियां पागल। तो एंजॉय करने में आप आवाम को जो है वो चे बना दें। कोई नहीं कह रहा है। ये क्या अजीब बात है, मैं तो मुझे याद पड़ा था कि उसको इतना कॉन्फिडेंस आया है कि तो हमें ही भूल गया था कि ये हकलाता है जी। ये इस एपिसोड में हकला के रेड के मैंने कहा ये इसको क्या हो गया ये आज को, फिर मुझे याद है ओ शिट ये तो पहले भी हकलाता था जी। फिर मैंने कहा शायद ये अमेरिका जाके ठीक हो गया, इधर आके इसको दोबारा हकलाहट शुरू हो गई है। चलो कुछ नहीं होता ना, क्यों कुछ नहीं होता? एक्टिंग तो अच्छी कर रहे हैं अमीर गिलानी। मेरे क्या मतलब, अगर आपने कैरेक्टर की शेड ही चेंज कर दी, उधर कुछ और इधर कुछ और, तो फिर ये तो सॉरी मैं थोड़ा करता होता था, अमेरिका में भी करता होता था, इतनी नहीं करता था, इतनी नहीं, इसमें तो हर डायलॉग में ये हकलाया है ना। हाँ वो तो है। यहाँ पे आके ज्यादा स्ट्रेस मिल गया ना, स्ट्रेस। अच्छा एपिसोड वाज इंटरेस्टिंग वैसे, एपिसोड मतलब कहानी काफी आगे बढ़ी है। इट वाज इंटरेस्टिंग, ऐसे लग रहा था कि अभी 10 को और एपिसोड होंगी। मैंने कहा 32-33 तो होनी चाहिए ना। हाँ हर ड्रामे की हम की 32-33 एपिसोड तो होती है, 21वीं जब पे जाके आप क्यों फुल स्टॉप लगा रहे हैं भाई? वो एक मुझे मसला हुआ। मतलब अब इसका मतलब है कि शाजिल का पत्ता साफ है, शाजिल भी नहीं दिखाया 2-3 एपिसोड से, मतलब वो खत्म। वो जो अरसलान देखो भूल ही गया, कितना फॉरगेटेबल ड्रामा है। आपको ये भी भूल गया कि शाजिल भी था। उसका क्या ही था, शाजिल फिर क्या ही था। हाँ क्या था, क्या आप जस्ट मां नहीं बन सकती हैं, तो आपका वो लव इंटरेस्ट खत्म हो गया और वहां मरियम को लगा दिया। इट वाज अ गुड लेसन जो कि दिए उसने, उस फैक्टर को चंक्स में देखो बहुत अच्छा है, टोटलिटी में देखो तो कोई मैसेज ही नहीं है। टोटलिटी में यस, टोटलिटी में देखो तो कोई वन लाइनर नहीं है इस ड्रामे का। क्या वन लाइनर हो सकता है इस ड्रामे का? मतलब जैसे ये और मैं कहता हूं ना, ये और मुझे जोक सरकार एक ही पाए के दोनों ही मतलब चट्टे बट्टे एक ही थैले के लगते हैं। एक अगर नॉर्थ में है तो दूसरा थोड़ा साउथ ही कहेंगे ना, हाँ साउथ वाली साइड पे है। तो लेकिन उधर जो है ना एक नैरेटिव हमें जरूर एस्टैब्लिश होता है कि इट्स पुलिस वर्सेस वडेरा। इधर तो कुछ समझ नहीं लग रही, नहीं है ना, कुछ समझ नहीं लग रही कि अरसलान ये राइटर किस इशू को टारगेट करना है, एजुकेशन को टारगेट करना है, या वो छोटे बच्चे कहाँ रह गए, या तालीम ऐप कहाँ रह गई? अब खेमे लग गए हैं, खेमे लग गए। और उसमें 2 22 कदम से लड़कियां उठ के आ गई हैं,
सैमी भी आ गई है और लीजा भी आ गई है। जी, लीजा तो कैसे वो आई है? लीजा ने बड़ी अच्छी एक्टिंग यहाँ पे बहुत अच्छी की अच्छी, है। वो बिल्कुल कैरेक्टर में घुसी हुई थी। हाँ, वो अच्छा था। अदरवाइज तो क्या मुझे बड़ी पसंद आई थी एपिसोड, लेकिन जब आपने बताया ना कि अगली सेकंड लास्ट मैंने कहा है जी, मतलब डोज तो पूरी दो हमें यार। वो भी एक अच्छा चल रहा है, जिस तरह करामत भाई उन्हें फंसा रहे हैं हाँ कि फेक केसेस करके वो जो सारी कुछ ना चीजें, किसी ना वो भी किसी तरह लोग वकीलों के जो मुवक्कफ आ रहे हैं वो भी एक बड़े मजेदार मुवक्कफ हैं। आपको एक थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है, हाय 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 अब क्या होगा, कैसे, और आपको बहुत सारी चीज़ों को पता है कि बहुत सारे राज अभी अफशा भी नहीं है कि जैसे उसने अब्बू को कत्ल किया था तो वो कौन सी एक चीज़ होगी जो लीक होगी जिससे पता लगेगा कि इसने अपने फादर को भी कत्ल किया है, और उसने उसको भी धक्का दिया है, वो जो सलावे के भाई हैं। सलावे के भाई, सलावे खुद ही थे। सलावे के भाई क्या मतलब, वो खुद भी सलावे थे। सॉरी, जो हमारे हीरो के भाई हैं, ठीक है। और वो भी अभी पता लगना है। अफशीन की शादी भी कर दी उसने, वो बेचारी वो अफशीन का एक सीन आया था शुरू में, याद है वो जो नहर पे बैठ के फुल रोमांटिक हुई थी। दूसरे तीसरे चौथे एपिसोड की कोई बात है ये, तब अब्बा जी भी जिंदा थे। तो तब तो जो है हमें लगा कि ये कोई क्या रेलेवेंस गेम डलने वाली है। करामत ने बर्बादी भी करी, वो तो की मेरे पीछे। दिया थे। लेकिन इस राइटर का मसला अरसलान सूरी, दिस राइटर छोटे छोटे मैसेज दे के ओवरऑल मेरे को मैसेज ही नहीं। नवरोज देखो ना, फ्लॉप के साथ साथ मैं तो कहना चाहूंगा कि मेहनत की अशद जरूरत है। उधर देखें आप, इनका एक कंप्लीट ड्रामा जो मुझे बहुत अच्छा, वो सबात कह सकते हैं आप, इसी राइटर का। हाँ अच्छा, सबात वाज अ गुड ड्रामा। वैसे बताऊं, हाँ उसमें भी ये वाले मसले उसमें भी थे। ये वाले तुमने सबात ना रिव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ तब नहीं देखा, तब एंटरटेनमेंट के लिए देखा था। आपने देखा पता कब है, जब आपका दिल किया आपने देख लिया। हाँ ये है कि मैं रेगुलरली वो उस तरह से नहीं देखता तो ये यूं आप ना कहें। हाँ ठीक है, बट इट वाज वेरी बैड। काशिफ भाई प्लीज, काशिफ अनवरी नाम है इनका। चलो चले जी, मूविंग ऑन टू मंडे को। मैं देखो ना जरा जी मूल मैं हो गई। मैं वैसे क्या था, ज़ैद वली में पहुंच गया जी। आई रियली लाइक इट। Yes. आयरा ने फिर शुक्र है अल्लाह का, मैंने पिछले एपिसोड में आयरा को बहुत गालियां दी थी, लेकिन शुक्र है वो हमारे लिए सस्पेंस डाला हुआ था। आयरा ने उसको कहा कि नहीं, आई वाज अ बाइपोलर गर्ल, तो मैंने अपनी मर्जी से ये कहा था तुम्हारा बाप एक पाक साफ पाक दामन इंसान है, उसने मुझे कुछ नहीं कहा। तो फिर ज़ैद को पछतावा होता है कि मैंने क्या कर दिया। फिर वो वली में पहुंच जाता है। वो अच्छे सीन थे। मुबशिरा माशाल्लाह हमेशा की तरह प्यारी लग रही थी, वो तो पिछली एपिसोड में ही लग रही थी। और क्या फिर मुबशिरा अभी उसके साथ फिक्स होने की कोशिश कैसे करती है? बड़ा दुख हुआ मुझे। नहीं कितने गई तेरी आकड़ मुबशिरा, कितने गया तेरा एटीट्यूड। बाप कैसे उसको आईना दिखाता है, बाप उसको सही नसीब डालता है, सही ब्लैकमेल करता है उसको, कहता है फिर तलाक लेके आ जाओ, मुझे क्या है। अच्छी बात है, दैट्स नाइस, मुझे वो पसंद है। बाप मुझे उन दोनों की कन्वर्सेशन भी अच्छी लगती है, ज़ैद की और मुबशिरा की। अच्छा मैं एक बात बताऊं, मैंने ना इस दफ़ा मैं कुछ अर्से से मैंने एक चीज़ शुरू की है कि शायद हम इसमें एक सेगमेंट भी छोटू सा कहीं से ऐड कर लें कि हमारी जो आवाम इन ड्रामास के नीचे कमेंट कर रही होती है, वो क्या कह रही है। तो मैंने जब वो कमेंट्स बहुत सारे देखे तो आई हैव रियलाइज everyone is very upset with Wahaj. Everyone तो खैर नहीं, चलो most of them is upset are upset with Wahaj कि जी ये तो नहीं है वहाज। हाँ ये वो वहाज नहीं जिसको हमने तेरे बिन में देखा था, या जो बिछड़ गए में देखा था, या हमने बस यही दो हैं जो नहीं। वो जो आपका फेवरेट था घिसी पिटी में, हाँ ओ ठीक है। एंड सिनफियान, मुझे प्यार हुआ था। मर्दों का सिनफियान कौन सा है? मर्दों का सिनफियान वो तो हाँ वो भी अच्छा था। जवाब इश्क क्या था? मर्दों का सिनफियान है ना वो, अहद वफा जवाब अहद वफा वो भी अच्छा था। हाँ बहुत सारे अच्छे ड्रामे हैं। ओहो एक और मुझे याद आ गया, एक ना बड़ा ओवर द टॉप जिंजीबील का एक ड्रामा था, कोई अमानत नहीं क्या वो जो हिबा के साथ इसकी कोई चक्करबाज है, हिबा और फैसल कुरैशी भी थी उसमें। अच्छा वो वाला जो था, वो भी था एक फितूर ठीक है। अच्छा तो ही इज अ गुड एक्टर, बट ये इस ड्रामे में नहीं है। ये इसका वन ऑफ द वर्स्ट प्रोजेक्ट है, जबकि ये एक वन ऑफ द बेस्ट हो सकता था प्रोजेक्ट हो सकता था। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी ये बात बोली थी और इस दफा मैं दोबारा ऐड करना चाहूंगा, करेक्टर ऑफ मुबशिरा नहीं, अच्छा ज़ैद इज सो गुड।
लिखने Written- में writing कमी नहीं wise है। बहुत अच्छा था। आप ये जरूर समझें कि ये जॉनरा ही थोड़ा ऐसे ही है, स्टार प्लशिश है। लेकिन जंजीबील उस ने स्टार लिखा प्लशिश उस तरह से, जॉनरा में आप एक मतलब एक साइकोलॉजिकली बीमारी के बारे में समझ रहे हो ना, तो उस एतबार से देखें तो बड़े मजेदार चाह रहे हैं। वो जो एक मैं का कॉन्सेप्ट है वो बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। लेकिन जैद की मैं नहीं नजर आती। नहीं नजर आती, क्यों नहीं आती? वो उसको कैसे फौरन शर्ट कॉलर तो बड़ी देता है तो उसको, वो कैसे? उसकी मैं है ना फिर। नहीं मतलब एग्जीक्यूट सही से वहाज नहीं कर पा रहे अपनी मैं। वहाज नहीं एग्जीक्यूट कर पा रहे, बट जैद इज जैद तो बड़ा अच्छा कर रहा है। गुड। जैद कैरेक्टर इज सो हाँ, जैद का कैरेक्टर बड़ा अच्छा है। उसको कहता है कि जा अपी चली जा, कहती मैं घूमन फिरन जाना है, कहता गड्डी बाहर खड़ी जा जितना मर्जी मगरों ला मैंने सोन दे। कोई कपड़ों का भी कहता है मैं कोई कपड़े निकाल दूं वो पहन लेना, वो कहती है सॉरी मुबशरा। तो वो कहता मेरी बीवी बनने की कोशिश ना करो, बार बार उसको एस्टैब्लिश करता है मेरी बीवी बनने की कोशिश ना करो, तुम कंपनसेशन हो मेरी भाई बहन की शादी की। तो कहती वो आगे से कहती कि तुम भी तो इस तरह से कुछ है। हाँ, एक कंक्लूजन मुझे थोड़ी सी और चाहिए उसके पहले हस्बैंड की, मुबशरा के। हाँ दें, क्यों उसको आगा मुस्तफा को पहले उन्होंने कहा कि मैं तो ड्यू हो गई है, उसका जीना तबाह कर दूंगी, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, तबाह कर दूंगी। हाँ, उसके अब एक दो सीन देखना बहुत ड्यू है। ताहिरा आपी को भी दिखाएं हम थोड़ा सा, उनका भी ऑस्कर एंजॉय करना चाहते हैं। हाँ, उनका भी ऑस्कर एंजॉय करना चाहते हैं। ना एंटी ताहिरा आपी है वैसे। हाँ, उनकी भी ऑस्कर विनिंग एक्टिंग हम देखें। अब हम कितने को ऑस्कर आयरा को देंगे? आयरा ने इस दफा ठीक किया है, आयरा इस दफा उन्होंने। और किसी ने कहा कि आप अज़िका डैनियल का नाम सही प्रोनाउंस नहीं, उनका नाम अज़िका डैनियल है, अज़का दानियाल नहीं है। किसी ने कमेंट किया था कि उनका नाम अज़का दानियाल है, अज़का दानियाल इस अज़िका डैनियल। हाँ, उनके जितने भी इंटरव्यूज देख लें वो खुद ही अपना नाम इस तरह से प्रोनाउंस करती हैं। हमने गलत नहीं प्रोनाउंस किया, ठीक है। तो मैं वाज गुड, मुझे मजा आया इस एपिसोड का। और वो जो मियाँ बीवी की चपकलश बड़ी मजे की लगती है। किसी ने नीचे कमेंट किया था, मैंने पढ़ा, मैंने बड़ा एंजॉय किया कि जो मुबशिरा हैं वो बन गई हैं मुर्तसिम और वो बन गए हैं मीरब, ठीक है। हाँ, और मुबशिरा अब उसको मुर्तसिम बनने की कोशिश करती है कि थैंक यू भी करती है और अपनी तरफ से कदम भी बढ़ाती है मुर्तसिम की तरह, मीरब की तरह। और मीरब बनी हुई है कि तो मुबशिरा चपेट कब मारेगी? आगे देखें। जंजीबील ने अच्छा लिखा ये ड्रामा, जंजीबील की राइटिंग ठीक है। इस दफा जंजीबील आपा ने कहा कि मैं थोड़ी सी मेहनत कर लूंगी। बदर भाई ने कहा मैं नहीं करूंगा। बदर ने कहा नहीं, मेरे बल्लो जवाब है। चले ठीक है जी। मूविंग ऑन टू अनदर ड्रामा। मंडे की कोई उठाना है क्या? कोई ट्यूसडे को चले? मंडे खत्म हो गया ना? मंडे खत्म हो गया। हाँ, मंडे हो गया ना। मन्नत मुराद है। मन्नत मुराद कर लें फिर। आप कर लें। चलें जी, मन्नत मुराद। आपने दोनों ही एपिसोड नहीं देखी? मैंने नहीं देखी, मैंने पहली देखी थी थोड़ी सी, मुझे याद नहीं है। They were good। मुझे बल्कि याद है, हाँ याद है मुझे, ठीक है। अच्छा था। हाँ, अच्छा एक तो वो उसको मैं अपने टाइम ना होने की वजह से नहीं देख पाया, अदरवाइज कोई मसला नहीं है। एक्चुअली वो लास्ट टाइम तो वो छुप के गई ना भाई साहब से, बड़े भाई, और वो उधर माँ से छुप के चला गया अंदर फोन शून सुनने के लिए। तो वो उनको आइडिया हो गया कि कोई सीन है, कोई ऐसा सीन है जो कि ये हमारा बच्चा जो छुपा रही है। तो माँ भी थोड़ी परेशान है और अब्बू भी वो जो बड़े भाई साहब हैं वो भी कतरा रहे हैं। तो दोनों साइडों पे एक कंट्रास्ट दिखा रहे हैं कि एक साइड पे माँ जो है वो हमारा जो मुराद है उससे थोड़ी उखड़ी हुई है, और वो जो बड़े भाई हैं वो क्योंकि वो भी पकड़ लेते हैं। हाँ, कॉल कर रही थी वो, उनको पता लग जाता है कि ये सोने नहीं गई, ये अंदर किसी के साथ छुप छुप के बातें करने गई है। तो जाहिर बात है ट्रस्ट टूटेगा तो फिर ऐसे तो होगा। तो वो कहते हैं कि मुझे अब इस पे आज तक जिंदगी में कभी नहीं कहा मन्नत ने कोई झूठ बड़े भैया से बोला, तो बड़े भैया तो फिर होना ही है उनको बदले। बड़ा बारीक होता है ना ट्रस्ट। हाँ, बड़ा ऐसे टूटता है, ऐसे कुछ ना भी हो तो टूट जाता है, कभी टूट जाता है। हाँ, उसके बाद फिर दोबारा कभी उठता ही नहीं है। टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांड पड़ जाए फकीरा, ये गाना है। वही लगा ना, गांठ। चले अच्छा जी। और उधर अपनी फ्रेंड की सुनाए, किसकी? अजरा की। अजरा जो आ गई थी इनके घर, वो भी आगे आना है। अगले एपिसोड का क्या हो गया? मुझे लगता है तुमने एपिसोड देखी हुई है बट तुम डिस्कस नहीं करना चाह रहे। ये सेकंड लास्ट एपिसोड थी। सॉरी, ये लास्ट एपिसोड थी इस वीक की, मतलब जो दूसरी एपिसोड। मैंने ये सारा सीन देखा है भाई, अजरा वाला। कौन सा? जो इनके घर आ गई है। ओह, वो कमिंग अप नेक्स्ट है। क्या हो गया भाई? वो अगले हफ्ते आना है। अच्छा, अभी आना है। हाँ, तो सबको लग रहा है कि इसका अजरा के साथ इश्क रुझे पे नहीं है। जबकि नहीं है। तो अम्मी ने तो मुराद के पीछे जो है अपना बड़ा वाला दमाद वो लगा दिया। फिर वो हमारी मन्नत ने उसको जेल में डलवा दिया। वो सारा कुछ हो गया। और फिर वो बचाने के लिए उनका छोटा देवर आया। ठीक था, बट एक पता नहीं,
ठीक है, क्या कहूँ मैं। ठीक है, ठीक है, क्या मुझे बस ये दुख है कि दिस इज नॉट लाइक कम बैक ऑफ इकरा अजीज, इकरा अजीज। दिस इज द कमबैक ऑफ इरसा गजल। इरसा गजल, लेकिन इतना लंबा तो भी तो नहीं है, Gap रिसेंटली नहीं गई लिया, हैं, मतलब लाइक हब्स में थी हब्स, हाँ, या हब्स के बाद अब देखा है, तो उस एतबार से तो इतना लंबा तो साल का भी नहीं गैप। हाँ हाँ, तो लेकिन हाँ, दिस इज अ वन मैन शो ऑफ इरसा गजल, सॉरी दिस वन मैन शो ऑफ इरसा गजल। और कोई भी नहीं। अदर देन दैट इस ने बड़ी कोशिश की थोड़ा और लोगों को भी एस्टैब्लिश कराएं, बट मुझे सिर्फ प्रॉब्लम वही इनकंसिस्टेंसी पे है। कभी इट्स वेरी फनी और ओवर द टॉप, और कभी वो उसमें माँ बाप की सीन वो तो और इंटेंस हो जाते हैं। लोग कह रहे कि आप बस एंजॉय करें, आप ये ना देखें यौनरा क्या है। लोगों ने ये भी कमेंट किए ना, हमने जो पिछली दफ़ा कहा था कि हमें नहीं पता कि क्या देख रहे हैं हम, किस सेंस में, किस ऐनक से देखें। वो कहते हैं ऐनक ला दो, बस एंजॉय करो। एंजॉय तो कर रहे हैं, अच्छा ड्रामा है, लेकिन इतना एंजॉय हम कितना और कर लेंगे, ये है ना। कोई इंट्रिगिंग पॉइंट नहीं है अभी तक। कुछ सिरा हाथ है हमारे। हाँ, बस अभी सिरा यही दिखाया है कि अभी तो पॉसिबिलिटी नहीं है जो है दोनों वो उसने कह दिया कि हम दोनों इश्क नहीं कर सकते क्योंकि मेरे बड़े भैया की इसमें ज़्यादा शामिल नहीं है, तो बाय बाय। हाँ, अल्लाह हाफिज़। लेकिन होगा नहीं, सारी बात है, इश्क में पड़ गई है, अब तो बर्बादी है। इश्क में पड़ जा तो आगे से बर्बादी रहती है। सीन इस दफा अजरा के और दूसरी वाले के कम थे, वो जो उनके साथ बंदा होता है सच्चल अफसल, उसके सीन नहीं थे ज़्यादातर। बड़ी बहनों की सुनाओ। बड़ी बहन कोई कारोबार करने लगी हैं, हाँ, वो पैसे लेने के लिए अपनी छोटी बहन के हस्बैंड के पास आई हैं। हाँ, तो लेकिन होना नहीं कारोबार, होना कहाँ है, उसने तो उड़ा देना गैम्बलिंग में, ही इज अ गैम्बलर। हाँ, चलें, तो ये सीन है। मामा आई एम इन लव विद द गैम्बलर। और बड़ी बहन ने कह दिया है वही जो पिछले कितने एपिसोड हो गए, 8-9 जितने भी होंगे हैं, जब से कह रही है क्या कहा होगा, तुम गेस करो। जो जिसकी शादी नहीं होगी, हाँ, उसने हीरो को क्या कहा होगा? उसने ये कहा होगा कि अपनी मर्जी से शादी कर लो, ठीक है, नहीं तो फिर जो है वो बैठे रहोगे मेरी तरह, और नहीं तो फिर छोटी बहन जिसने अपनी मर्जी से शादी की थी उसकी तरह ताने सुन लो। तुमने देखा है ये सीन? नहीं, मैंने नहीं देखा, वो यही कह रही है, तो इसने इस दफा भी यही कहा है सेम। मैंने टिक लगा रहा था अपने दिमाग में कि शादी कर लो अपनी मर्जी से, टेक, अगर नहीं करोगे तो मेरी तरह हो जाओगे, टेक, वरना छोटी बहन इतना वाला हो जाएगा, टेक। यही उसने इस दफा भी एज इट इज यही 3 बातें इसी तरतीब में बोलनी है। चलो और बताओ, जाने दो, ठीक है। वो अभी तो तुमने एपिसोड नहीं देखा। नादिया अहमद एस्टैब्लिश करवाना चाह रही है ना जी, जो मेरी राइटर्स हैं, शी इज अ वेरी टैलेंटेड राइटर। तो कोई नए रिश्ते वाले आए हैं मन्नत को देखने? हाँ, तो मन्नत आई नहीं, मन्नत तो फिर वो पुलिस में पहुंचा रही थी ना उसको। हाँ, बेचारी, और भैया को लगा प्रियदर्शन की मूवी नहीं लगती, जैसे प्रियदर्शन की मूवी है ये। हाँ, अब जैसे कॉमेडी ऑफ एरर। हाँ, अब वो जैसे रजिया उनके घर जाएगी ना, तो उनको तो वो वाली रजिया लग रही है, बट एक्चुअली इट्स नॉट रजिया, इट्स मन्नत। अब वो जो बहनोई है उनको पता है कि रजिया इज मन्नत, तो ये प्रियदर्शन चला हुआ है। हाँ, कॉमेडी ऑफ एरर। हाँ, ठीक है, चलो जाओ, चलो जाने जाओ। चलो, मूविंग ऑन टू एक ऐसा ड्रामा जो कि कॉमेडी ऑफ एरर नहीं है लेकिन है एरर ही। चले जोक सरकार। जी मून, देखें क्या किया हमारे। सस्सी नहीं दिखा, क्यों? सस्सी पे रात को हमला हुआ है। सस्सी पे कौन सा हमला हुआ है? अच्छा, सोनी थी, और नहीं वो तो हमारी हीरोइन थी ना। हीरोइन सस्सी है, हीरोइन का क्या नाम है? सस्सी। तो दिखाई है। हिबा पे कौन सा हमला हुआ है? हिबा पे वो जो रात को बंदूकें लेके फिर रही थी आधी रात को, वो पीरल के बंदे उसके घर, तुमने नहीं देखी एपिसोड? मीरल के बंदे उसके घर के बाहर जाके करते हैं, तो वो बंदूक लेके ऐसे ऐसे फिर रही होती है। झोंक सरकार की रियलिज्म तो हम एस्टैब्लिश कर चुके हैं ना। नहीं, जो आप बात कर रहे थे बंदूक वाला, वो इतना अनफॉरगेटेबल सा था कि मुझे देखना पड़ा। अनफॉरगेटेबल नहीं, फॉरगेटेबल। आपको पता है मेरा अन वाले जितने भी वर्ड है ना, जहाँ नहीं अन लगता होता तो मैंने लगा देना होता है, जहाँ लगता होता है मैंने नहीं लगाना होता। वेरी वेरी फॉरगेटेबल सा था, ठीक है, लेकिन जो है मुझे तो याद ही नहीं था जी। तो ये था तो मेरे लिए सॉरी अगर आपको वो सीन अच्छे लगे, तो मुझे तो नहीं अच्छे लगे। नहीं लगे, मुझे ये सीन तो नहीं अच्छा लगा, लेकिन मुझे वो थोड़ा रियलिज्म की हम जब बात करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो जो वो वाला ऐसे हाँ बुक्कल मार के वो कितनी दफा सो चुकी है वो। हाँ, तो वो ठीक है, गुजर गया वो भी। बड़ा प्यार करती हैं वो, आमीन सुम्मा आमीन बाप की आगे। ब्लशिंग हो रही है, फिर शर्मिंदा हो कहती मैं तेरे वास्ते चाह ले गया नहीं अब्बा। तो अब्बा अंधा है, नजर नहीं आ रहा। अब्बा आंखें बंद कर मीट के खुद बना हुआ है, नहीं नजर उसको सब आ रहा है। मीस नहीं एसीपी पे फरीफ्ता है,
लेकिन उसने कहा कि नहीं नो। अच्छा उधर ट्रेन सीक्वेंस था, ट्रेन सीक्वेंस वाज सो वेल शॉट क्लैपिंग बनती है वैसे। सैफ हसन की मैंने तब भी बोला सैफ था हसन बड़े अच्छे director कि वो वाला सीन नहीं होता एक्शन हमारे ड्रामा में इतना मजेदार। और हम पाकिस्तानी में पता है हमारा सबसे जो मुझे ऐसा फील होता है जो कि जॉनरा जिसमें हम सबसे बुरे वीक है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी हर चीज हम कर सकते हैं, वो अलग बात है कि नीयत हमारे लोगों की बहुत बुरी है। एक्शन इज द थिंग जिस पे हमें मेहनत की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन उन गिवन या वो जो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ वो जो ट्रेन में उन्होंने सारा सीन किया, दैट वाज सो गुड। हां दैट वाज गुड। ये दोनों तो मर चुके हैं साहब जी। अदरवाइज तो हमें सोनी भी नहीं दिखाई जो प्रेग्नेंट है, ना हमें दिखाई माईदारा, नहीं क्या नाम है उसका, माई बड्डी, हाँ क्या नाम उसका अरसलान क्या नाम है, उसका सरदारी बेगम, वो भी नहीं दिखाई जी। हमें फायजा गिलानी भी नहीं दिखाई। इस दफ़ा में डोज नहीं पूरी दी गई ना, वैसे तो डोज वो कहीं और ले गए, वो जो उसने जाके बता दिया तुम्हारी बीवी का पहले मैंने रिश्ता दे। अच्छा हाँ, वो तुम्हें ऑकवर्ड लगा बहुत ज्यादा, क्या जरूरत थी भाई। एक पॉइंट से ये तो इस वीक में ये मेरा दूसरा मूवमेंट था जो मुझे ऑकवर्ड लगा। पहला कौन सा था? पहला तो वो दूरे शिवार वाला था ना, दूरे फिशाम वाला, सॉरी दूरे फिशाम ड्रामे में है ही नहीं। हिबा इस वीक के ओवरऑल ड्रामा में दो ऐसे पॉइंट थे जो मुझे जिसमें मैं कंफ्यूज हो गई क्या है। एक उसमें जो वो उससे जाके लेक्चर देने लग जाती है, और एक इधर इसने जिसने उसके हस्बैंड को सब बता दिया। वो तुम नहीं चाहते तुम्हारी एक्स की जिंदगी जो है वो हंसी खुशी गुजरे। मुझे तो वो वियर्ड लगा। मतलब क्यों, ये यहाँ पे ये विलनिश एटीट्यूड है हमारे हीरो का, यहाँ पे ग्रे बन गया है, देखो ग्रेनेस कैरेक्टर की पड़ जाएंगे, लेकिन ये ब्लैक है। कोई एपीवी है ना जिस लंबे लंबे मैच जाते हैं। देखे ये है इस वीक नहीं रियलिज्म है बाबा, क्या हो गया है हमारा हीरो भी और विलन भी। ओहो, उसने उसके हस्बैंड को बता दिया कि ये मेरी पहले फंस चुकी है मेरे साथ, मैं उसका पास्ट हूँ। ओके हाँ तो देखो नैनी बाजी ये क्या है, ये माजी है, इसमें कुछ नहीं है। हाँ लेकिन ठीक है। हाँ। बाकी आपके मुख्तारी के डायलॉग भी आ गया, आप कह रहे थे इसके डायलॉग नहीं आ रहे। हाँ मजे के थे। हाँ वो अच्छा, मुख्तारा अच्छा कह रहा है, मुख्तारा वाज गुड। इस बार मुझे साकिब समीर भी अच्छा लगा। हाँ उन्होंने भी थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट दिखाई, साड़ी जिंद साड़ी बाहर के अलावा भी कोई डायलॉग बोल रहे हैं उन्होंने, तो वो भी एक अच्छा नहीं, वो उससे फिर जोड़ा कोई 3-4 वर्ड बोल के पता नहीं ये तो फिर तुसी साड़ी जिंद तुसी साड़ी बाहर, वो बड़ा मजेदार था। हाँ चलें जाने दें बस, ठीक है। जोक सरकार इज गुड। 22 किस्तें ये भी अचानक तो नहीं खत्म कर देंगे, 20 किस्तें हो गई हैं इसकी भी, नीम के साथ इन्हें भी खड़का दें। नहीं इसकी ज्यादा किस्तें होंगी, इसकी ज्यादा होंगी क्योंकि हाशिम नदीम लिखा ना। हाँ ये एक ड्रामे बड़े लंबे होते हैं, लगता ही नहीं हाशिम नदीम का। रुक बड़ी लंबी बहस शुरू हो गई, लंबी बहस आ गई। हाशिम नदीम का एक एलिमेंट है, एक और है, एक सूफीज़म है उनकी राइटिंग में, एक डिटेल है, एक डेप्थ है। जितना मैंने हाशिम नदीम को देखा है, फ्रॉम परिज़ा टू खुदा और मोहब्बत एंड रक्स बिस्मिल, आपके कैरेक्टर में ना एक आपको हर कैरेक्टर एक यूनिकनेस। क्या ये ड्रामा हाशिम नदीम लेवल का है? नहीं मुझे नहीं लगता हाशिम नदीम ही है ना, मैं देखूं। हाँ यू राइट, नहीं छोड़ दो, कंफर्म। हाँ तो नहीं लग रहा। सैफी हसन की डायरेक्शन लग रही है, उनकी डायरेक्शन के सारे एलिमेंट्स हैं। हाँ। लेकिन राइटिंग में वो नहीं है, राइटिंग में इस्लाम झूम भी उनका नहीं लग रहा था, सॉरी टू से, मुझे झूम भी हाशिम नदीम का नहीं लगा था, झूम भी बहुत वो था। तो कोड़ी काफी मुझे लगता है कि वो ना अब अपने असिस्टेंट से स्क्रिप्टें लिखवा रहे हैं, ठीक है। राइटर ये भी कर देते होते हैं ना, यूए ले दे, हाँ तू ले दे मैनू, मैं यूए। हाँ अब आप गेस करें ये कौन सी राइटर है। जी मून नहीं बस ठीक है, मूविंग ऑन करें। हाँ करें। ठीक है, अच्छा ड्रामा है, बस आपको पसंद है, हमें पसंद है। मैंने रिसेंटली एक चीज़ रियलाइज सुनी है कहीं से कि कुछ रणवीर बरार की ही है, कहते हैं कि कुछ रेसिपीज होती हैं जिसमें हम अपने कुछ भी नहीं डर रहा होता, लेकिन हम डाल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई देसी डिश है तो उसमें हम चीज़ ठोक देते हैं, मोज़रेला भी डल रही है तो चेदर भी चल रही है, तो ये एक ओरिजिनल रेसिपी का एक वो है फ्यूजन। नहीं एक फ्यूजन नहीं, एक ओरिजिनल डेविएशन, यस यू राइट, डेविएशन है। और वो जो ओरिजिनल जिन्होंने ये जहाँ की ये रेसिपी होती है, वो इलाके वाले इस चीज़ से बड़ा एतराज़ करते हैं, बिल्कुल कि आपने ये भी क्यों डाल दिया, क्यों डाल दिया। सो ही सेड कि ठीक है, एतराज़ अपनी जगह पे, ये देखें कि अवाम वो खा रही है कि नहीं। किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे ना, सबसे ज़्यादा बिकने वाला आइटम जो होगा ना, चीज़
टिक्का या फिर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जैसे, तो वो एक ऐसा फ्यूजन ही होना है। हाँ फ्यूजन ही होता है। ठीक है, जैसे वो कहते हैं कि इंडिया में बड़े मोमोज के डिफरेंट फ्यूजन आ गए, तो कोई ओरिजिनल जिनका कुजीन है वो देखे तो वो तो गालियां निकाल दे, लेकिन आप ये देखें कि अवाम वो भी खा रही है। जैसे हम चाइनीज पुलाव बनाते हैं। तो द थिंग इज कि अगर आप देख रहे हैं, आपको पसंद आ रही है, पाकिस्तान में लाख रेसिपियां होंगी चाइनीज राइस की। हाँ मैं अच्छा मैं उनसे कह लूँ ना जो पसंद करते हैं, मैं उनके लिए मैंने इतनी लंबी बोल कि तुम रेसिपी में घुस जाओ। सो जो देख रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर आपको पसंद आ रहा है तो ये आपकी पसंद है, तो आपकी पसंद को हम रिस्पेक्ट करते हैं, उसको बुरा नहीं कहेंगे। ठीक है, मूविंग ऑन टू जिंदो रह गया, और फिर काबली पुलाव रह गया, और फिर छुट्टी वर्किंग वुमेन। पहले हम क्या कर लेते हैं, जिंदो मुझे तो हंसी आती है देख देख के, चिमनी का रिश्ता आ गया लोगों के लिए। कैसी गुल्लू की माँ ने कह दिया कि बेटा बाली का रिश्ता हो गया है। वो बाली का अजीब मुझे नहीं समझ आती है। सो इंटरेस्टेड इन बाली, गुल्लू एंड अम्मी और चिमनी। अब हर वीक ड्रामा जिंदो को जोड़ो बाढ़ में, स्टार्ट ही चिमनी से और गुल्लू से करते हैं, तो क्या ही बात है मोन। गुल्लू असल हीरो है इस ड्रामे का, तुम्हें नहीं पता। अम्मी ने फिर सारे सीन 4 पर भी बैठ के कर लिए। अच्छा करती है वो 4 पाई मास्टर है। पहले रात के सीन करती थी, अब उन्होंने कहा थोड़ा दिन डाल दो तो थोड़ी वैरायटी आएगी। सॉरी अंजुम से रात अगेन। फकीर ने बड़ी अच्छी एक्टिंग की है वाली। ओह माय गॉड, वो इसलिए तुम्हें अच्छी लगी क्योंकि तुम ऐसी हरकतें करते हो। किस तरह वाली? चीखने वाली। अच्छा मैं करता हूँ। अगर जब तुम्हें कट लगा होता और तुम्हें मुझे तो मैंने तो आसमान सर पे उठा लेना था। नहीं तुम करते नहीं, चीख तो देगा तुम। मैं चुप कर जाता हूँ, मैं मासूम हूँ। चुप नहीं करते, कुरलाते बहुत। वो मुझे वैसे, मैंने अभी बात की थी अभी जुबैर से, और मैं दोस्त से बात कर रहा था। मैंने कहा एक होता है अमीर, एक होता है पैसे का अमीर, एक होता है बातों का, एक होता है पैसे का गरीब, एक होता है बातों का गरीब। मैं बातों का गरीब हूँ। मैंने रोते रहना होता है। पैसे नहीं है, पैसे मुक्के पे ने मार गए रोड़ गए, मेरा ये सीन है। तो मैं आई एम दैट पर्सन जी। ये बात पिछली बात से मिलती नहीं थी। नहीं क्यों? क्योंकि हम जिंदों में थे और हम पता नहीं कहाँ चले गए। ये लोग कहते हैं कि आप प्लीज बी ऑन लिमिट्स। हाँ ओके, आओ ना जिंदों पे आओ। मैं जिंदों पे क्या हूँ। बच्चे हो गए हैं, 6 महीने का गैप आया ना, उन्होंने बोला है। बच्चे हो गए हैं। जो जुगनी है जी, उसको पता नहीं क्या हुआ है, वो तड़पती रही बेचारी, भाणा। उसकी तो बेटी होगी ना, जुगनी की बेटी, जुगनी नाम है, जुगनी की बेटी होगी। शानों की सुन लो ना, फलक का बेटा हो गया। हाँ फलक का तो बेटा हो गया। फलक दिखाई नहीं, फलक दिखाई नहीं। सब छोड़ो, शानों को छोड़ो, जो भागते भागते पहुंच गई रेगिस्तानों में एक दरबार पे। ये कैसे होता है? इतना प्यार है उसको कशिश ने खींचा है, कशिशे फकीरा ने। कशिशे फकीरा भी है और एक कशिशे जुगन भी है। इसने क्या है, जुगनी, उसकी भी कशिश बड़ी थी। दोनों साइडों से उभरी। बेचारी है ये। कोई बुला रहा है मुझे, कोई बुला रहा है उसको। बड़ा लोग बुलाते हैं। एक मुझे पसंद आया सीन, जो जुगनी अपनी माँ से कहती है कि माँ जब कहती है कि तुम्हें कुछ हो जाता तो, कहती फकीरे कुछ हो जाता तो थारी माँ मर जाती, फकीरे तो जिंदा रहता। वो कहती है कि जैसे तुम मेरे से जान से ज्यादा प्यार करती हो, वैसे मैं ही फकीरे से भी जान से ज्यादा। और फकीरा अपनी भाणा से करता है जान से ज्यादा प्यार। वो एक अच्छा डायलॉग था, एक अच्छा था। और वो सीन भी जुगनी अच्छा कर रही है, सारे अच्छा तो सारे ही कर रहे हैं। अच्छा तो मामा बड़ा अच्छा कर रही हैं। स्टार्टिंग में जो उनका ओपनिंग सीन आता है जिसमें वो कहते हैं कि दोबारा ऐसा ना हो, और सामने से वार करना, पीठ पीछे ना करना। सतर्क रहो। हाँ, सामने से वार करना, पीठ पीछे ना करना। वो भी अच्छा था। अब्बा जी जो हैं वो परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनका जैसे बेटा होना है, उसने कहना है कि भाई तेरी गद्दी गई, अब गद्दी पे मैं जा बैठूंगा। दाद साई के दिन थोड़े हैं, हसरत वो दाद साई हसरत को। अच्छा मेरी बात सुनो, टपा देंगे। फ्यूचर कब आएगा? आने वाला है मेरे ख्याल में। फ्यूचर ना आया, कितनी किस्तें हो गई हैं? 15 किस्तें हो गई हैं। फ्यूचर में ना आए हम, बस चल रहे हैं वो बालों वाले अंकल की तरफ। और फ्यूचर में हम, तुम सब छोड़ो, पास में हम गुल्लू के भाई और गुल्लू की अम्मी के सीनों में कितने इन्वेस्टेड हैं। हाँ बाली, ये क्या बगैर फैमिली है। मुझे तो कुछ, बाली को घर में घुसा लिया उन्होंने जी। और उधर जो है गुल्लू वो चिमनी के साथ गुल्लू कर रहा है, कहते मेरे बाप के साथ सो जाओ।
अजीब रिश्ते बना रहे हैं। कहता है तुम खराटे लेते थे मेरे दोस्त, मुझे नींद उस खराटों की आवाज में आती थी, तो आज खराटे नहीं थे तो मुझे नींद ही नहीं आई। ये देखो ना, कहती जा मेरे प्यो ना सो जा, बड़े खराटे मारता ही। अजीब वो क्या कर रहे हो यार आप? बहुत गंदी बात है अभी। एक गंदी बात हमें कटवानी पड़ी है। जी मून ठीक है, बस ठीक है। देखें आप हमारी जो आवाम है ना, आपने भी हमें सपोर्ट नहीं किया। मैंने रिक्वेस्ट की हमाद से और किसी एक और ऐसे बंदे से हु लव जिंदो, आप कुछ बताओ भाई, एपिसोड देख के कुछ भेजे ताकि हमें नजर आए, क्योंकि कन्विंस आप कर लेते हैं, हमें कन्विंस कर लेते हैं। ये बात मैं बहुत तारीफ करना चाहता हूँ हमाद की भी और दूसरे कोई एक जो भाई जिंदो की तारीफें करते हैं, फिर हम अगली दफा देखने बैठते भी हैं, फिर पता नहीं क्यों जब भी सुनो, मैं मजाक के अलावा तुम एक बात बताऊं, जब भी मैं जिंदो देखने बैठता हूँ ना, मुझे तो कॉमेडी फील होती है। आप पता नहीं क्यों। देखो ना कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक था, स्लोनेस बिखरा हुआ है, लाइक हर एपिसोड में कोई एक चीज ऑल ओवर द प्लेस है। ठीक है, अभी देखो ना पिछले दिनों एक वो हुआ था कि तुम्हारे पाँव खुश्क हो जाएंगे तो तुम्हें माफी मिल जाएगी, और फिर वो कहाँ गई, बढ़ गया। वो कभी कुछ हो जाता है, कभी जिस दिन जिसको मारना हो तो फौरन ही मार देते हैं। फॉर एग्जांपल जिंदो के हस्बैंड वो पे 400 गोलियां लगी, वो नहीं मरा। उसकी पहली बीवी है हसरत की, वो जो रखना वो रखना ने भी बच्चा पैदा किया, वो मर गई, उसकी बच्ची कहाँ है वो दिखाते नहीं। फिर आप कहते हैं आप जिंदो कहें कि जिंदो इज फिनोमिनल, जिंदो इज अ वाइफ, नो इट्स नॉट। चलें बिस्मिल्लाह। जिंदो इज अ गुड एफर्ट, बहुत अच्छी एफर्ट, बट इज इट गोइंग टू बी अ गुड या वन ऑफ द बेस्ट ड्रामाज ऑफ पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री? तो इट्स नॉट। नो इट्स नॉट, it's certainly it's not. A unique and a very good effort very good effort I must say। मतलब लाइक वो जो एक परफेक्शनिस्ट चीजें कुछ एफर्ट से रह जाती हैं, वो एफर्ट ही रह गई, वो गधे वाली एफर्ट रह गई, वो घोड़े वाली नहीं। हां चलें ठीक है, ना खून तपाएं अपना। चलें, वो कुछ ओवरथिंकिंग कर गए हमारे डायरेक्टर बेचारे, ओवरथिंकिंग का शिकार है। हां चलें कोई नहीं। चलिए जी, मूविंग ऑन टू वर्किंग वुमेन। जी इश्क नु कत्ल ना करवे। आयशा बोल पड़ी फिर? नहीं, पहले आप उधर से आए ना, मैं एंड से शुरू हो गया, पूरा आखिर में पहुंचे हो आप। देखिए वो मर्द कितने चिट्टा चोला पे चवल हैं। उफ, वो जो गोट से आए हैं, उनका कि इस गोट से भाग के आई है ये, वो बड़े बगैरत थे। लेकिन इधर ना मैं तारीफ करना चाहता हूँ यासरा रिजवी की, नूशिया बासी की, और हमारी शानो की। शानो है ना जो चढ़ी ऊपर, ये जुगनी है जो ऊपर चढ़ के बैठ गई, जो बोलती नहीं है, वो कौन है? जुगनी है ना। ठीक है, वो सीन बड़ा प्यारा था, जिस तरह से वो झाड़ियों में घुस के बैठी हुई थी दीवार के ऊपर। ओए होए, बड़ा ही प्यारा था। हाँ, मुझे लगा था कि वो मिली नहीं है, वाकई गुमी हुई है। जिस तरह से सब एस्टैब्लिश करवा रहे थे ना, मुझे लगा कि वो वाकई लड़की भाग गई है, वो वापस नहीं आई होगी इसके साथ, और उस बेचारे टीटी को ले गए। टीटी का दुख हुआ मुझे, मरम पट्टी करती पई उन्होंने, बड़ा दुख हुआ मेरे बेचारे का। लेकिन वो हमारी नरस हर जगह ही मरम पट्टी पे शुरू हो जाती है। क्या करे, उसका प्रोफेशन है। नरस है, उसको बेचारे को बड़ी हैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा उन अंकलों से। किसको? अंकलों से कि आप डॉक्टर साहब हैं, आप मेरा भी इलाज करते हैं। वो भी हैरेसमेंट थी। फिर मारिया वासी को हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। उन गोट वालों से कहता दिल तो बड़ा है लेकिन अब कुछ कह नहीं सकते, आपको टच नहीं कर सकते कोई। तो लेकिन द थिंग इज कि उन्होंने कितना मजेदार वो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी करके बड़ी अच्छी पेश की कि आप नुक्स ही ना निकाल सके। मतलब जहाँ पे आपके जो जिस तरह की मेंटालिटी का शिकार है ना हमारा ज़माना, वो फिर निकालता है ना इन चीजों में से ऐसी ऐसी चीजें कि एलिमेंट्स, यहूदियों की साजिशें हो गई, इंतशार फैल गए। तो इस मामले में मैं कहूँगा कि वेरी वेल प्लान एंड वेल थॉट। हाँ, मुझे बड़ा मजा आया। बीगुल है ना, वो कह रहा है दिल तो बहुत कर रहा है, बीगुल इसमें बीगुल का हाथ है कि उन्होंने इस शदीद कंट्रोवर्शियल और बारीक से इशू को बड़ा स्मूथली वो I really like it पेश कर रही हैं। बाकी अनुष्का बासी फिर से आ गई हैं। मुझे डायलॉग बोलती है, बड़ा फेमिनिज्म बनती है आप जैसी, जो हो सकता है लड़की की गलती हो जो घर से भाग के आई है। बड़ा उसने प्यारा किया, बेचारे टीटी जो को पुअर पर्सन को क्या हो गया, उसकी इंग्लिश में बड़ी यारी लगती है। तो वो भी अच्छा था, मतलब वो भी छाई हुई अपनी हर जगह पे आहिस्ता आहिस्ता। मुझे वो बड़ा पसंद आया, वो जो आपकी हीरोइन है अंबर है,
उसने जो टैटू गुंदवाया हुआ है दानिश के नाम का, वो उसने कितना प्यारा मैसेज दिया कि तुमको प्रॉपर्टी हो, को बिल्डिंग हो, तुम उसकी जिसके ऊपर उसने अपना नाम लिखवाना ज़रूरी है आपके बॉयफ्रेंड का, आप एक पर्सन हो, आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी है, आपकी एक पर्सनैलिटी है। तो मुझे बड़ा पसंद आया। मुझे वो वाला डायलॉग बड़ा मतलब अच्छा लगा, टैटूज़ के बारे में, जो किसी का नाम है गुदवा लेते हैं या ऐसे कट लगाते हैं, कुछ जो भी है। अच्छा वो भी हो गया। फिर मुझे वो बड़ा पसंद है, हशमत आपा ने जो लोरी सुनाई पश्तो में, हाँ, बहुत क्यूट थी। वो ऐसी थी कि वो ऐसा लग रहा था कि वो पश्तो नहीं है, वो कोई भी एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, आपको भी वो सुन के सुकून मिल रहा था। ऐसे कि आपका भी दिल कर रहा था कि यार ये कितना अच्छा है। तो इस पे फायजा गिलानी की बहुत तारीफ बनती है। उन्होंने भी अपने एक्सेंट को, अपनी चीज़ों को जो है ना वो उठा के रखा हुआ है बड़े अच्छे तरीके से। फिर उनका जो ऑफिस में सीन है, वो बॉस की हैरेसमेंट, वो कितना डिस्टर्बिंग, वो मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग था कि वो जो उनका बॉस है, जो उनका सुपरवाइज़र है, वो बार बार ऐसे हाथ बहाने से लगा रहा है, किसी तरह उसकी बॉडी किसी पार्ट के साथ टच हो जाए मेरा हाथ। वो बड़ा डिस्टर्बिंग था। वो बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने दिखाया। मुझे इस ड्रामे की अच्छी बात ये लगती है, इट्स नॉट एंथोलॉजी, इट्स वेरी चुड़ैल में, जैसे सारी इकट्ठी चल रही है ना, तो सबकी अपनी अपनी जर्नी है, सबका अपना अपना प्लॉट है। उस प्लॉट में हर एक की अपनी अपनी स्ट्रगल उसके हिसाब से बड़ी मजे की दिखा रहे हैं, सबकी स्मूथली चल रही है। अब देखिए जैसे अनुष्का गई है एक जगह पे, टिकटॉकर ने बुलाया उनको, वो भी बड़ा प्यारा सीन था। उन्होंने देखा कि इसमें पोटेंशियल नहीं है, छोड़ के भाग गई। वो कहता है अपना शेक तो पी दिया, इंटरमिटेंट फास्टिंग, वो भी एक इंटरेस्टिंग था। नूसी की मैं चाहूँ तो कितना प्यारा एक सीन था, वो जो अपनी फ्रेंड हुमा के साथ करती है, जिसमें वो कहती है कि नहीं पता चलता है कौन सा मर्द अच्छा है, कौन सा मर्द बुरा है। कितनी प्यारी उसने बात की। वो डायलॉग इस एपिसोड का जेम था। हाँ, कहती है कि मतलब लड़कियां, आप कहते हैं कि स्मोकिंग करती है वो बुरी है, घर से रात बाहर रहती है तो बुरी है, कोई कुछ करती है तो बुरी है, कोई कुछ करती है तो बुरी है। तो डिटरमिन कैसे करेंगे हम कि कौन सी औरत अच्छी है, कौन सी बुरी है? वो जब कहती है ना हुमा कि तुमने अपने हॉस्टल में हर किसी लड़की को घुसाया हुआ है, तुम्हें नहीं पता कौन सी अच्छी, तो कहती फिर कोई पैरामीटर्स दे दो। वो इवन ये भी कहती है एम्बिशियस होना गलत है, ठीक है, स्ट्रगल फेज में मतलब स्मोकिंग करना गलत है, वो हर एक कैरेक्टर की उसने बात बताई, सबका कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक बता के उसने कहा कैसे डिटरमिन करूं, मुझे बताओ, कोई मुझे कन्विंस करो ना। कहती मुझे कोई मेजरमेंट दो, कोई पैमाना दो, कोई दो जिसके ऊपर मैं इन सबको नाप सकूं कि कौन अच्छी हो रहा है, कौन सी बुरी हो रहा है। ये नहीं आप डिटरमिन कर सकते। और फिर वो ये भी कहती है कि हमें जो है वो गार्ड की ज़रूरत है, और ये सारा कुछ क्यों है, हम जुल्फी जैसे मर्द हमारे लिए ज़्यादा खतरा है, जो मतलब हमारे अंदर है कि। और फिर जुल्फी बेचारा माफ़ी भी मांग लेता है कि भाई सॉरी फॉर नॉट बीइंग अंडरस्टैंडिंग यू, और जो सारा कुछ। तो वो बड़ा प्यारा था। नहीं बड़ा अच्छा जा रहा था। चिट्टा चोला भी अच्छा था जो उसने गाया ना एंड में, चिट्टा चोला भी। उससे पहले वो थोड़ा सा मम्बलिंग भी करती है, वो लिखा हुआ भी आता है कि वो कुछ बड़बड़ा रही है, लेकिन वो फिर बाद में वो बोल पड़ती है। अब वो दिखाएंगे क्या सीन है, मुझे तो किसी बड़े कबीले की लगती है। नहीं, वो उसने टीटी को बता दिया है ना अपनी सारी स्ट्रगल। एंड नहीं देखा आपने एपिसोड का, जिसमें वो टीटी को बताती है कि मैं इस गांव से ताल्लुक रखती हूँ, मेरा नाम आयशा है। हाँ सॉरी, याद आ गया ना, याद कि वो बताती है कि इन्होंने मुझे किसी वडेरे के घर जो है वो एक जगह कैद रखा था काफ़ी दिन, तो मैं वहाँ से बड़ी मुश्किल से भागी हूँ। तो वो वडेरे को एक्चुअली ये पसंद आ गई थी। अब मुझे टीटी की बात नहीं समझ आई कि वो कह रहा है कि तुम हिंदू हो, उसके मुझे लिंक नहीं समझ आया इस सब के साथ। नाम उसका आयशा है तो हिंदू कैसे हो सकती है? आई डोंट नो वो क्या है, वो क्या था, मुझे वो नहीं समझ आई। बाकी एपिसोड वाज वेरी गुड। हाँ वैसे ये वाला पॉइंट मुझे भी थोड़ा सा अच्छा। तुम्हें उसकी पहली तैयारी याद है? उसमें उसकी हिंदू कॉस्ट्यूम था जब वो आती है, दुल्हन वाला कॉस्ट्यूम था, बिंदिया लगी हुई नहीं थी शायद? वो तो था, वो तो सारा कुछ था। नहीं वो तो कोई अदरवाइज कुछ नहीं था, पता नहीं। मुझे ये वाला पॉइंट मुझे भी समझ नहीं आया। मतलब वो उसको कहता है कि तुम हिंदू, वो किस बेसिस पे उससे टीटी पूछ रहा है कि तुम हिंदू हो? वो एक था एक मेरे लिए चलो सवालिया निशान। बाकी मेरे ख्याल में हमने सारे ही वो कर ली। हाँ ठीक है, ओके ठीक है। उधर जाएं तो साबित हो गया फिर कि जो काशी है वो सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए हमारी रोजी के साथ चक्कर चलाया हुआ है। काशी को उससे इमोशनली कोई अटैचमेंट नहीं है। अदरवाइज उसको पता चलता है कि डॉक्टर आरिफ इसके साथ हैरेसमेंट करता है, तो उसको कहता है कि तुम हॉस्पिटल छोड़ दो या डॉक्टर आरिफ के पास ना जाओ, उसने का कोई मसला ही नहीं, जो मर्जी कर। इसका मतलब कि उसके साथ लॉयल नहीं है, सिर्फ पैसे खा रहा है उसके। तो वो भी बड़ी अच्छी एस्टेब्लिश किया है इन्होंने, बड़ा मुझे पसंद आया वो भी सीन का। तो ड्रामा वाज वेरी गुड। ठीक है, ड्रामा वाज गुड, एस्टैब्लिश हो रहा है, आप कैरेक्टर से लगाव हो रहा है, तो ये मेरे ख्याल में इस ड्रामे की बहुत बड़ी सक्सेस है। हां, और आप 30 मिनट में हमें इतना कुछ दिखा देते हो तो बहुत ही बड़ी, वेरी गुड। हां चलिए जी, मूविंग ऑन टू काबली पुलाव। मुसव्विर हो गई आंखें। एक हफ्ते 2 हफ्ते बाद आया। हाँ थोड़ा सा ना डिले था, और वो थोड़ा सा कनेक्शन बिल्ड करने में प्रॉब्लम भी फील हुई, थोड़ा फील भी हुआ कि
छोड़ा कहाँ था और आए कहाँ पे है। और एक और मुझे दुख हुआ, पहले गिला कर लें फिर हमें तारीफें तो हमारे पास है आई। फ्लैशबैक्स वो जो हम बार बार देख चुके हैं, वो तीन फ्लैशबैक्स ऐड हुए जो हम बार बार देख चुके हैं। पहले दफा ऐड हुआ है, कुछ नहीं होता। चलो मैंने भी पहले ये नोट किया। मैंने इसको गलती में ही मतलब वही गिले में ही रखा। फिर मैंने कहा यार बेचारे ड्रामे ने पहली दफा दिखा दिया है। उसके पीछे 3 एपिसोड रह गए हैं। 15वीं एपिसोड थी ना, 3 एपिसोड रह गए। अगर इस 14वीं 14वीं एपिसोड थी तो आगे 4 रह गई हैं। तो 4 में बेचारा छोटा सा मार्जिन तो ले ले कि अब वो थोड़ा सा ड्रैग होगा, क्रिएटिव लिबर्टी थोड़ा सा ड्रैग, इतना ड्रैग होगा कि ताकि कंक्लूजन पे जाते सब कुछ चीजें चलती जाएं। तो उस एतबार से तो मुझे लगता है थोड़ी सी हम क्रिएटिव लिबर्टी दे देते हैं। जैसे वो मुझे एक बड़े, और असल बात ये थी कि चलो आपने यूज ऑफ फ्लैशबैक करना है तो कुछ एग्जैक्ट उठाए ना, पूरा सीन रिपीट नहीं करें। वो कब्र वाला सीन वाज वेरी, कब्र वाला सीन भी उनकी बदबू वाला भी, और वो जो दीवार के ऊपर खड़े होते हैं शादी वाले दिन वो वाला भी, ये तीनों बड़े लंबे सीन तो ये उसमें से कुछ चंक्स उठा लेते तो कोई पीछे डायलॉग, एम्बुलेंस वाला सीन भी डाला हुआ था। हाँ, चार फ्लैशबैक्स थे। और फिर वो वाला एक बार दोबारा भी आया कि तुम कौन हो, तो वो कहता है मजदक खान, तो फिर वो वाला आया ऐसी बात नहीं। तो खैर वो वाले अगर चलो हम दे देते हैं, तो अगर आप छोटा निकाल देते ना, छोटू सा कि ये डाक फ्लैशबैक क्रिस्प होना चाहिए ना, फ्लैशबैक पूरा सीन नहीं होना चाहिए। बस यहाँ पे एक छोटा सा था, अदरवाइज लेकिन इतना चलो बनता है। एपिसोड बहुत अच्छी थी। एपिसोड ने मुझे बहुत रुलाया, बहुत खुश भी किया, बहुत मजा आया इस एपिसोड का। आई रियली लाइक्ड कि बारबीना अब फंसी हुई है वहाँ पे और वो देख रही है ऐसे कि भाई ये कहाँ से वापस आ गया, भाई इसको मैंने अपने हाथों से हमने दफनाया है और इसको फातिया पढ़ चुके हैं, ये कहाँ से आ गया है। उसके अंदर जो हैरानगी है और वो सारा कुछ, और किचन पे जाके उसको वो करना, और बड़ा प्यारा था। और वो जो इन दोनों की बैठ के एक दफ़ा वो जो उसको पकड़ लेता है कि भाई तुम्हारा मैं बारान ही हूँ, उस्ता बारान, तो उसके बाद वो जो उनकी कन्वर्सेशन होती है वो भी मुझे बड़ी पसंद आई, जिसमें वो अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताता है कि मेरा शनाख्ती कार्ड किसी और के पास था और तो मुझे मर गया और वो सारा कुछ, और मैं इतनी जेल टाइप जगह पे रहा और मैं सरवाइव कर गया सिर्फ तुम्हारी एक रोशनी की वजह से। बहुत खूबसूरत। ओ यार अब्दुल्ला फरतुल्ला ने बहुत अच्छा काम किया इस ड्रामे में। सारे 4 पिलर्स हैं, ठीक है, नादिया अफगन, एहतशामुद्दीन, सबीना और अब्दुल्ला फरतुल्ला। हाँ, इस बार वो भी अच्छे से एक प्लॉट था वो जो साकिब समीर वाला उन्होंने दिखाया कि उससे तंग आ गई है छम्मो। वो भी अच्छा सीन, वो भी अच्छा था। मेरा फेवरेट अगर इस वीक का सीन है तो वो नादिया अफगन का और हाजी साहब का प्लस नादिया अफगन का, और वो पुलिस वाला जो है उसका नाम क्या है, इलियास। वो जो पहले उसकी पिटाई करते हैं और उस पिटाई के बाद वो उसके साथ वीडियो बनाता है, दैट वाज वेरी फनी। और उसमें सब में जो नादिया अफगन की एक्सप्रेशन देखे थे बहुत मजे के थे। वो हंसती है फिर मतलब मजबूरी है, करना भी है, रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रही, और दैट वाज सो, कोई डायलॉग भी नहीं उन्होंने बोला। लेकिन वो जो हाजी साहब के साथ सीन था वो भी बड़ा प्यारा था। वो जो हाजी साहब कहते हैं कि मैं तेरी दहलीज पे नाक रगड़ने आया हूँ, वो कहती मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मुश्ताक, मैंने तुझे यहाँ नहीं बुलाया मुश्ताक। वो बड़े प्यारे सीन थे। और वो रिमशा क्यों काट बैठी है उंगली, कैसे काटी ये नहीं बताया उन्होंने, बस उन्होंने गाड़ी में लेके वो एकदम ही बताया कि वो बेसिक। अच्छा वो ये सीन था ना कि वो जो उसने वीडियो बना ली है तो उसके मोबाइल में तो आपको याद है शुरू में वो ट्रांसलेटर भी था। मैंने भी पहले यही सोचा कि ये ट्रांसलेट करके देखेगी कि, लेकिन उस समय मैंने एक चीज नोट की, बारबीना साबित कदम रही। बारबीना नहीं, कहती जाओ निकलो यहाँ से, मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुकी हूँ। मेरा अब एक हस्बैंड है हाजी साहब, लेकिन खोई हुई है वो। आप देखिए कि जब हाजी साहब ने कहा कि मेरी दवाई लाल वाली दे दो, तो वो पहले उसने नहीं सुना, उसने दूसरी बार बुलाने पे सुना। क्या ही बंदा तारीफ करे यार। हाँ, ये वाले भी एक छोटे पॉइंट्स हैं जो उन्होंने अपनी हर चीज का ख्याल रखा। और जो लास्ट सीन है वो तो मेरी जान निकाल के ले गया, जब वो कहते हैं कि कहाँ है बजदक, जो भी उसका नाम है, कहाँ है, और उसको तो पता है कि ये चला गया। और वो जो उसका एक शौक के अंदर आना और उनकी आंखों से हमें दिखाना कि वो कैसे देख रही हैं, और बाद में उनका रोना, ओ माय गॉड, दैट वाज सो गुड। सारी एपिसोड्स की सबीना की एक्टिंग पे वो सीन भारी है। बहुत, मैं कहता हूँ कि एंट्री 2 हफ्तों बाद हुई है ना, तो मेरी भूख पूरी हो गई। बट एपिसोड वाज वेरी गुड एपिसोड, वेरी इंटरेस्टिंग। आपको
मुझे अच्छा एक इधर शॉर्टिंग एक शॉर्ट यार वो जो जब पकड़ा जाता वो आज सब छापा मारते हैं तो वो पीछे वो छुपा हुआ होता है तो वो एक शॉट वो पीछे से भी दिखाते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो देखा था तुमने कि वो उस पर्सपेक्टिव से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है। वो ये चीज बड़ी उन्होंने काशिफ निसार ने इंटरेस्टिंग बनाए हैं फ्रेम्स उस चीजों की बड़ी तारीफ बनती है। ठीक है चलें जी। मून बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस हाँ करें बेस्ट एक्ट्रेस बीना फरूक जी, काबली पुलाव जी। वैसे तो उनकी हर परफॉर्मेंस ही बेस्ट हर हफ्ते ही हम उनको दे सकते हैं, बट इस एपिसोड में स्पेसिफिकली मैं वो सीन ज़रूर डालना चाहूँगा। वो बहुत हॉन्टिंग सीन था, दिल दहल जाता है मेरा तो वो देख के कि इतना रियलिज्म कोई बंदा अपने एक्सप्रेशन में एक्टिंग में कैसे डाल सकता है कि आप नहीं देख रहे हो कि मैं कैमरे पे कैसी दिख रही हूँ, आप नहीं देख रहे कि मेरा फेस किस तरह का आएगा, आप अपनी पर्सनैलिटी को ख़त्म कर देते हो कैरेक्टर को ज़िंदा रखने के लिए। तो ये बहुत बड़ी मैं सोचा आज से हम सिर्फ एक ही एक्टर ले। हाँ ठीक है, वो जो डबल के प्रेशर में हम कुछ गलत कर जाते हैं ना। चले। माय बेस्ट एक्टर फॉर दिस वीक इज तूबा सिद्दीकी फ्रॉम ड्रामा सीरियल गुम। एक बड़ा अच्छा उन्होंने स्टार्ट लिया है एक डिफरेंट से ड्रामे का जिसको आज से पहले हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे हमने नहीं देखा। ये जो रियलिटी बेस्ड कैरेक्टर्स होते हैं जो जिनकी बॉडी मूवमेंट और रिस्पॉन्सेस थोड़े डिफरेंट होते हैं, उस तरह के कैरेक्टर्स के जिस तरह के कैरेक्टर हम देख रहे हैं अपने टीवी पे और जिस तरह के कैरेक्टर से हम आदी हो चुके हैं। तो मुझे वो जो उनकी एक एक्टिंग का जो लेवल था वो मुझे आजकल की एक्टिंग जो हम ओवरऑल वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं उससे काफ़ी सिमिलर लगा। क्योंकि मैंने आपको जैसे बोला कि मैंने कुछ 2-3 पीछे सीरीज देखी जहाँ मुझे एक लॉयर जो है हमने कैरेक्टर देखा या प्रोटैगनिस्ट देखा तो उस एनर्जी को वो मैच करते थे। बिल्कुल। सो माय बेस्ट एक्टर फॉर दिस वीक इज तूबा सिद्दीकी। ठीक है, 5 मिनट पहुंच रही हूँ, सारी चीजें ले ली मैंने, प्रॉमिस। हाँ ठीक है। ऑस्कर लीजे के अब्बू रेड लिपस्टिक लगा के डायलॉग डिलीवरी चले। अच्छा मैं ऑस्कर देना चाहता हूँ एक स्पेशल। हाँ मैं ऑस्कर दे देता हूँ, क्या कह सकते हैं, किसी डायरेक्टर को दे दें। डायरेक्टर को तो कई दफ़ा दिया हुआ है लेकिन आप अगर देना चाहें तो चलो ठीक है, अलीजे कबूई ठीक है। हाँ ठीक है ना, वो ही है वो। हाँ, तो अभी वही है वही छाए हुए हैं। जब से बेरोजगार हुआ अब तो वक्त ही वक्त है। ठीक है जी। हाँ। चले जी कमेंट्स कर लेते हैं। कमेंट्स मून तब तक आप थोड़ा बहला लें। हाउ वाज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ इश्क मुर्शिद वाली देख लें, फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ इश्क मुर्शिद। ये आजकल आपके लफ्ज क्यों इतने फंस रहे हैं? मेरे पता नहीं आजकल नहीं, आज मेरे साथ कुछ स्पेशल ही हुआ है मेरे ख्याल में। हाँ जी चले। सॉरी मेरी जुबान खुल गई, मैं ही पढ़ लूं फिर। चले जी मैं पढ़ लेता हूँ, मैंने खोल लिया। जी प्रीटीस्ट गर्ल कहती हैं जोक सरकार में फरहान फैंस ही पागल हो रहे हैं, आप दोनों रिव्यू कंटिन्यू रखें और जैसे सही लगे वही दें, इन फैंस को इनके हाल पर छोड़ दें। ओह माय गॉड वेरी हार्श। चलिए ठीक है। उसके बाद मानूर कहती है यार आप दोनों हमेशा अस्का डेनियल का नाम प्रोनाउंस गलत करते हैं, वैसे उनकी एक्टिंग और बहाज का करैक्टर ड्रामे को डुबा रहा है। ठीक है। पुलकित कहते हैं हेलो गाइस कैसे हैं आप सब, मून की तरह मैं भी बहुत खुश हूँ, सर्दियाँ आने वाली हैं। नहीं मैं तो खुश नहीं हूँ, तुम्हें किसने कहा मैं खुश हूँ, मुझे सर्दियाँ बहुत बुरी लगती हैं। अच्छा नीचे कोने में उनका नाम आप जरा पढ़ लेते हैं, आपके पास सही आ रहा है। आयजा जे वो कहते हैं प्लीज ऑल्सो ओपन योर न्यू कुकिंग शो। ओके। उसके बाद कहते हैं ओनली द छोड़ दो बस, नहीं छोड़ दो। मेरा मतलब जुबैर तुमने कभी कुकिंग शो रिकॉर्ड किया है? मुझे लगता है कुकिंग शो रिकॉर्ड करना हमारी वो नहीं है, स्पेशलिटी नहीं है। बट बड़ा मुश्किल है, मुझे बड़ा उस एंगल्स। हाँ, अब ये मैं एक बात बताऊं, मैं कैमरास, रुक जाओ स्टिल्स। एक दफा मैं रुक जाओ ना, मैं बताता। जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं ना, उस कुकिंग के दरमियान में उठ के तुमने जाना है, जाके देखना है शीशा। ठीक है। फिर उसके बाद तुमने डिसाइड करना है क्या मैं इस हालत में कुकिंग शो कर सकता हूँ कि नहीं। मैं भी और तुम भी। नहीं मैं तो नहीं कर सकता, और मैं मुझसे भी नहीं हो सकता। मेरे इधर आटा लगा हुआ होता है, इधर मुंह में कुछ स्पाइसेस इधर मुंह में फंसे हुए होते हैं, वो जो कुछ सॉसेज चकी, तो मेरे से तो नहीं हो सकता। पहले हम उसकी ट्रेनिंग कर लेते हैं। ये तो कुछ ऐसे खाने बना, मैं वो वाली आपा बना होता हूँ जो अली सिकंदर बने थे तमाशा में। हाँ उस टाइप की आपा। हाँ मैंने सर बांधा होता है, कभी कुछ किया होता है, कभी कुछ खाना पकाते हुए। आई लुक वेरी पैथेटिक। तो
हाँ। अब आज पहुंचे उस पॉइंट बिरयानी वाले दिन अरसलान ने मुझे कहा मेरा अब दिल ही नहीं करता तुमसे कुछ पकवाने को, तुम तो पकाने के बाद ऐसे हो जाते हो। हाँ अच्छा, अब एक और पॉइंट मेरा ऐड कर लें। अब उन्हीं शक्लों में उसके साथ भी हमने कंटिन्यू रखना है। ये देखो, ये दिखा दो, ये कैसे दिखाना है, ये यूं दिखा दो, तो ये बहुत शक्लों के बगैर अगर हो तो शायद। जी मैंने आजकल बहुत देख रहा हूँ ना मास्टर शेफ, तो कुकिंग वीडियो बनाने का जो सबसे बड़ी मैंने टेक्निक निकाली है किस तरह बन सकती है, कि वो हमें खुद ही शूट करनी पड़ेगी किसी दिन। वो व्लॉग टाइप ना, मिनी व्लॉग टाइप। चलो चले, वरना मेरा कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, हमारी भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैंने भी परवाह नहीं। हाँ, दीपक परमानी, मैंने भी परमानी गेस्ट है। वो कहते हैं मुन्नत मुराद बहुत बकवास ड्रामा है। आलिया 4524 कहती हैं लव यू सबा कमर, थैंक यू। थकन, उनको थकन ड्रामा था सबा कमर का। थकन एक ड्रामा था, सबा कमर का था कि नहीं मुझे याद नहीं। हमेशा इनका ये कमेंट होता है, लव यू सबा कमर थकन। थैंक यू कहना होगा शायद। खुदा गोरी कहती हैं हैव यू गाइस सीन ज़ेबू निसार ड्रामा, इफ नॉट आफ्टर दाम यू शुड डेफिनेटली रिव्यू दैट वन। अच्छा, मैंने ज़ेबू निसार बचपन में देखा हुआ है। ये बेसिकली जो है एक एक्ट्रेस की, उनका मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं आ रहा, ये उन्हीं की फैमिली की हैं जो जिनके राहत काजमी और ये जो सारी उनकी कोई रिश्तेदार टाइप है, कोई बहन है, कोई बेटी, उन वो थी, और साथ थी सानिया सईद। और सानिया सईद जो होती हैं वो बेसिकली एक रूह होती हैं। अच्छा, नाइस, इंटरेस्टिंग। तो वो बड़ा मजेदार सा ड्रामा है। अदनान सिद्दीकी भी हैं अच्छा इस ड्रामे में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने बचपन में देखा हुआ है पीटीवी पे हफ्तवार। तो वैसे तो वो मेरा फेवरेट ड्रामा है। हाँ चलो, तो कभी करना गया तो एपिसोड भी थोड़े ही हैं, मिल गया तो देख लेंगे। नहीं, तेरा टाइप एपिसोड है। हाँ, उस पे है पीटीवी पे। ठीक है, पीटीवी फ्लिक्स जो आया उस पे। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट है कैंडी क्रश कहते हैं दाम दुरे शहवाद दास्तान कुछ प्यार का पागलपन चौदहवीं का चांद केमिस्ट्री, दीज आर ऑल सनम बेलो ड्रामाज एंड और भी नाम याद नहीं आ रहे हैं, और भी हैं जो नाम नहीं याद आ रहे। ठीक है, कंकर मेरे ख्याल में आप भूल गए हैं, इसमें कंकर मुझे नजर नहीं आया। ठीक है, उस पर कैंडी क्रश कहते हैं असल में मून को इश्क मुर्शिद पसंद नहीं आया इसलिए फंबल कर रही हैं। फिर उसको वो कहते हैं फैंटेसी वर्ड और फिक्शन में बड़ा मज़ा आता है। फिर उसके बाद वो कहते हैं आई डोंट लाइक इश्क मुर्शिद, मेरा दिल ही नहीं लग रहा, बट बिलाल हैवी बियर्ड इज लुकिंग अमेजिंग। उसके बाद हमारे लिए कहते हैं वर्किंग वुमेन ड्रामा ने सबको पीछे छोड़ दिया है। एग्रीड यार, मजे की एपिसोड होती है, कॉमेडी भी होती है, साथ साथ इमोशनल भी, और मैसेजेस भी बहुत अच्छे होते हैं। इसके बाद हम कहते हैं मुझे लगा कि गुल्लू का भाई गोट जा रहा है और वहाँ मुझे भी ये लगा कीरा समझ कर गोली मार देंगे, बट वो तो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जा रहा था। खैर यार प्लीज कोई आंसर कर दे उस लड़की को। गुल्लू क्या है, उसके बाप के साथ सोने। गुल्लू के भाई में क्या देखा जो शादी के लिए मेरी। हाँ सही बात है, क्यों पागल हुई हुई है, कुछ ज्यादा सीरियस हो गया। कुछ बात बालिग में क्या है ऐसा जो लड़की उस पे फरीफ्ता है। बीबी तेरे हाथ में कुछ नहीं। चलो उसके बाद आसरी कहते हैं आई एम लविंग वर्किंग वुमेन, सराय की कैरेक्टर इज गुड, रजिया की इस वीक वाली एपिसोड अच्छी थी, गूज़बम्प। रजिया का कमेंट तुम उस वाले एपिसोड में क्यों नहीं करते? ये हमेशा मिक्स कर देता है, ये मुजाहिद भाई का है। उसके बाद शोबिज अपडेट्स विद मी कहते हैं मैं ड्रामा एग्जीक्यूशन पे हम क्वेश्चन करते हैं बदर महमूद की, बट माय क्वेश्चन इज अगर डायरेक्टर की एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है तो वहाज के जो फादर हैं ड्रामा में ही इज नेलिंग इट, इट्स आल्सो आयजा's फादर, इट्स आल्सो आयशा फादर इज डूइंग इट्स फॉल्ट माय डायरेक्टर्स whose fault बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं। डायरेक्टर एक्टर और राइटर, वहाज ओनली गिव्स हिज 20% टू दिस प्रोजेक्ट, नो एक्सप्रेशन, ओनली स्पीकिंग डायलॉग्स, आयजा इज ओवरडूइंग सो मच, आयरा इज लाइक रोबोट, जैद सिस्टर इज लाइक आई डोंट केयर, एवरीवन ईच एंड एवरी पर्सन डूइंग जीरो। सो एग्रीड, यही तो बात है। हम ये कह रहे हैं कि डायरेक्टर ने भी नहीं किया, डायरेक्टर ने भी नहीं किया और एक्टर ने भी कोई अपने काम की इज्जत नहीं रखी। जिसने रखी है उसने रखी है। और वो डायरेक्टर एटलीस्ट अगर डायरेक्टर इतना ही डाढ़ा होता, आप काशिफ महमूद काशिफ निसार जो है वो इतनी बड़ी कास्ट के साथ क्यों नहीं काम करते? करने को तो कर सकते हैं, बहुत बड़ी कास्टों के साथ क्यों नहीं काम करते? क्योंकि फिर बहुत सारी कास्ट के साथ बहुत सारे आपको कॉम्प्रोमाइज होती हैं और आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ना कि अब ये इतना बड़ा इसमें क्या कहूं। हाँ, इसके साथ हम मतलब जो वो अब डायरेक्टर जिद्दी हो जाए ना, यहाँ पे सीन ये है तो डायरेक्टर भी जिद्दी नहीं है। उसने भी कहा कि चल भाई तू भी कर दे। हाँ, और एक्टर जो है वो तो फिर उनका तो खुला मैदान है ना, कि उन्होंने जो उनको समझ आ रही है वही कर। एटीट्यूड एक। ठीक है जी। उसके बाद यू गॉट
Go to hell my love कहते हैं yes I have watched Dam for the first time and now I'm considering starting Conquer. The drama written by the same writer. I hope I can find the same enjoyment and endearing story in that as well. You should watch Dureshwar first then Conquer. Okay? छोटा सा ड्रामा दुरेश्वर में क्या 10-12 किस्तें हैं 13-14 बहुत छोटा है। उसके बाद जीनियस बर्ड्स कहते हैं आयजा खान इज टाइपकास्ट नाउ सिंस मेरे पास तुम हो लोग पसंद भी इनको नेगेटिव रोल्स में ही ज़्यादा कर रहे हैं। इस ड्रामे से ये तो पता लग गया कि बेटी को बर्बाद करना आबाद करना ये दोनों पेरेंट्स के हाथ में होता है। बेशक शादी के बाद भी बेटी के घर होता है माँ बाप का बेजा बेटी की हिमायत करने में और उसकी सुनना खासकर शादी के बाद बेटी को बसाने नहीं देते। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन टाइपकास्ट नहीं हुई उनका इतना अच्छा अच्छी पढ़ी चुपके चौधरी एंड सन्स चुपके भी था। हाँ तो वो उसमें डिफरेंट कैरेक्टर थे, वो नहीं थी नेगेटिव। पोस्ट मेरे पास तुम हो। अच्छा उसके बाद उजी कहते हैं आई थिंक बिलाल अब्बास का डबल सीन नहीं है। समझ आ गई, देख लिया हमने। दुरेश्वर को इंस्पायर करने के लिए गरीब लड़का बनने का क्या हुआ है? मैं अल्लाह दी कसम पेंसिल तेरी आंख से मारनी है, तुम हमेशा दुरेफिशां को दुरेश्वर कहते हो। अच्छा सॉरी दुरेफिशां। चलो ये नाम नहीं ना याद हो रहा। कह रहे हैं कुछ दुरेफिशां मैं वो 14 बार जैसे आपकी मर्जी की तरह 14 दफा कह लूं दुरेफिशां। रिपीट करो। चले शान कुछ कह रहे हैं। शान जी वो कहते हैं अरसलान ने जो बताया पत्ते वाले पान वो हम भी खाते थे, नमक और ये मिर्च डाल के जामुन के पत्ते पे और वो वाला पत्ता जो बिल्कुल सॉफ्ट होता बट मज़ा आता था। हम लोग केरी बहुत चोरी करके खाते थे नमक मिर्च लगा के। बचपन वॉज अमेजिंग। गांव का लोगों गांव के लोगों नहीं, हम गांव में नहीं। अच्छा तुम्हें पता है मैंने बचपन में कभी केरी नहीं खाई? मैंने भी नहीं, मेरे बड़े होके भी नहीं खाई। नहीं मैंने बड़े होके खाई है। मुझे ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पसंद। इमली भी नहीं मुझे पसंद, लोगों को बड़ी इमली पसंद होती है। मजा आता है मुझे। मैंने अब जाकर रियलाइज किया बचपन में बड़ा मजा आता होगा कि यार हमारी ना पाबंदियां बहुत थी अम्मी की, और लाइक ये नहीं खाना फलाना नहीं खाना। तो मुझमें ना सबसे ऊपर आता था आम की केरी, क्योंकि मसला ये था ना, मैं बताता हूँ। मेरी नानी थी ना, उनके जो हम बेसिकली घोट में हम भी, तो उनके बाहर ना एक खजूर का दरख्त था 3 और थोड़ा सा आगे चल के एक आम का दरख्त था। अब होता ये था कि उस पे मेरे नाना की ना बड़ी सख्त नजर होती थी कि कोई बच्चा उठा के खाए ना, क्योंकि फिर उसके गले भी गले खराब हो जाते हैं। और फिर गांव में कौन से डॉक्टर, गोट में कौन से डॉक्टर, गोट में क्या ढूंढते फिरोगे। तो फिर वो एक डर ही अम्मी ने इतना बिठाया हुआ था, कभी खाई ही नहीं। चलो अब शौक पूरा करें। अच्छा उसके बाद सबा कहती हैं आई एम वाचिंग ऑल ऑफ योर ओल्ड वीडियोस एंड मिसिंग मून डायलॉग फ्रॉम तेरे बिन। जैसे गई थी वैसी आई हो ना, करके दिखा दो उनके लिए, सबा के लिए। ठहरो फिर मुझे तैयार होने दो। हाँ, चलो जैसे गई थी वैसे आई हो ना। हाँ लेकिन वो बेचारी बड़ी सॉफ्ट बोलती है ये सीन। उसके बाद उस्मान खालिद कहते हैं आपने इतना बड़ा ट्विस्ट इन एंड कैसे मिस कर दिया। फिर दोज एंड शनाज सुसाइड द पोजीशन इन विच शी डिड एंड क्लियरली टेल दैट शी सुसाइड। आई थिंक मुझे लगता है आपने आप रिव्यू देख रहे थे और दरमियान में आपको लगा कि हमने वो चीज़ मिस कर दी और आपने कमेंट कर दिया। आप पूरा शनाज भी देख लेते तो फिर आप ये कमेंट ना करते, क्योंकि हमने वो डिस्कस किया था। उसके बाद जो है उसके बाद सलमान कहते हैं एडवांस हैप्पी बर्थडे मून, अल्लाह आपको ढेरों खुशियां दे, कामयाबियां दे, सेहत दे, आमीन। और वो कहते हैं जबरदस्त सलमान ने मुझे टाइम पे मैसेज कर दिया था। अच्छा स्टे मैं इस बारे में कोई बात नहीं करनी। स्टे कहते हैं आई एम फीलिंग सैड फॉर मोला जट। हैं एमजे क्या है? आई एम फीलिंग सैड फॉर एमजे। हु इज एमजे? एमजे कौन है? इन में आई डोंट नो दैट आयजा खान एक्टिंग और राइटिंग आयजा खान। Who is MJ? मुबशरा? नहीं। कौन है? फहाज खान भी नहीं, फहाज भी नहीं हो सकते। तुम भी कंफ्यूजन में हो? नहीं मुझे तब ज़हन में आ गया था जब मैंने ये कमेंट पढ़ा था, अब नहीं ज़हन में आ रहा। I am feeling sad for MJ. In मैं। I don't know that Aiza Khan acting or writing. Aiza Khan. ये वो तो नहीं, राइटर कौन है इसकी? जंजबील आसिम शाह है। वो भी नहीं बनती। बदर महमूद भी नहीं है। नहीं है। और कौन है इस ड्रामे? आयजा है। MJ तो नहीं है। MJ नहीं है, वहाँ आज है अस्का डैनियल। तुम्हें तब पता लगी थी? तब मुझे मैंने क्रैक कर लिया था। MJ कोई वो समझे सुहागरात वाली बात पे वो MJ वो भाई तो नहीं उसका? नहीं पागल, उसके भाई का उसके लिए उसने क्यों सैड होना है? फिर छोड़ दो, इसके लिए सैड हो गई है हमारी बच्ची। चलो कोई नहीं, देखते हैं ये कौन है। चलें ये हो गया। MJ की सैडनेस पता नहीं लग सकी, जब पता लगेगी तो जरूर उसके बारे में बात करेंगे। हाँ इंशाल्लाह। चलें MJ
परमिशन लें अपने दर्शकों चलिए से। जी, ये था हमारा आज का टीवी लॉन्च। आई होप आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी पोस्ट शो भी एक डिस्कशन होगी क्योंकि बीच में कोई 3-4 तीर लगे हैं जी। चलो छुट्टी ले, तब तक छुट्टी का टाइम आ गया हमारा। मुझे और मुन को दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।